Assalamu alaikum, Khawatine Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। मुझे एकदम याद है हमने लाइव जाना, मैं पोस्ट लगा दूं, आप तब तक कोई बात करें। लगाएं। आप कुछ बात करें तब मैं तक। आपसे क्या बात करूं? मुझे सवाल पूछना था, वो आप ही से पूछना था। क्या पूछना मैं था? कहा मैं आपसे आज पूछूंगी क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें जा रही हूँ अब, फेस्टिव मोड में, शादी मोड में। Okay. तो मैं कहा मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आजकल मैं बिरयानियों पे रिसर्च की है थोड़ी सी। तो आपको क्या पता है कि बॉम्बे बिरयानी और सिंधी बिरयानी में क्या फ़र्क है? आप ना कभी कभी ना आप हद ही कर देती हैं। नहीं पता। क्या मुझे क्या नहीं, पता मुझे नहीं पता एक्चुअली, मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। मैं अगर सोचना भी चाहूँ तो मैं इसका कोई आपको wouldn't care. एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो जब मैंने सिंधी और बॉम्बे, मैं ये कह सकता हूँ, हाँ, अगर आप मुझे मौका दें, मैं आपको देती हूँ। मैंने बॉम्बे बिरयानी कभी नहीं खाई। मतलब मुझे नहीं पता कि, मतलब मैंने बाहर इंडियन रेस्टोरेंट में बिरयानी खाई है, तो अनलेस दैट वाज बॉम्बे। आई हैड दिस बिरयानी वन टाइम इन लंदन, इट वाज रियली गुड। इट्स रियली गुड। इट वाज एन इंडियन रेस्टोरेंट। दिशुम पे खाइए। हाँ, दिशुम पे। नहीं, इट्स some nice, I don't remember the name, but the biryani was really good. It was good biryani. So if that was Bombay biryani, that was thumbs up. So मैंने भी, बट जो कराची में बिरयानी मिलती है, मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी कराची में मिलती है। तो आई एम अज्यूमिंग दैट सिंधी बिरयानी, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग रॉन्ग माय फ्रेंड, बिकॉज यहाँ पे सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी दोनों मिलती हैं। और जब मैंने बिरयानी के ऊपर से पर्दा खोला तो दो और बिरयानियाँ मैं आपको पेश करती हूँ, मटका बिरयानी एंड डंडा बिरयानी। क्या आप वाकिफ हैं मटका बिरयानी? मटका बिरयानी तो मैंने सुना है, डंडा बिरयानी। डंडा बिरयानी तो मेरी जो मेन्यू बन रहा है एक घर के डिनर का, क्योंकि सब जिस दिन मेहमानों की आमद होगी, मैंने कहा मैं ऑब्वियसली सब आ जाएंगे, तो मैं बिरयानी जो है बहुत बेहतरीन, हम कराची में रहते हैं तो कराची की बेहतरीन बिरयानी होनी चाहिए। कौन सी बिरयानी पेश की जाए मेहमानों को? फिर तो मैंने अपने कुछ फूडी फ्रेंड से पूछा तो उन सब ने कहा गो फॉर द डंडा बिरयानी। अब आपको मैं बताती हूँ डंडा बिरयानी क्या होती है। ओके। जो मटका बिरयानी है, इट्स वेरी हैवी ऑन स्पाइसेस, थोड़ी मिर्चीली और तेज़ मिर्चों वाली होती है। फ्रॉम व्हाट आई हैव गैदर्ड, आई मे बी रॉन्ग, इफ़ पीपल नो प्लीज़ एनलाइटन मी। जो डंडा बिरयानी है वो बनती है सिर्फ बॉन्ग के गोश्त की। अच्छा। सो इट्स अ लाइटर मसाला, मोर फ्लेवरसम बिकॉज ऑफ द यखनी फ्रॉम द मटन एंड द बॉन्ग एंड द नली एंड वो वाला गोश्त। मुझे लगता है मुझे नहीं पसंद आएगी। आपको नहीं आएगी पसंद? एक तो ये कि जो सफेद चावल वाली बिरयानी होती है, वाइट बिरयानी, हाँ वाइट, वो तो मुझे वैसे नहीं पसंद मुझे है। नहीं पसंद। तो ये यखनी वखनी बॉन्ग ये सोच के तो मुझे वैसे ही लग रहा है कि ये थोड़ा सा फीकापन होगा इसमें। नहीं है मसाला, बिरयानी है। हाँ, पुलाव थोड़ी। जो Are you a बिरयानी पर्सन और पुलाव पर्सन? I'm a total बिरयानी पर्सन। बिरयानी पर्सन? हाँ। है यू ट्रेटर पंजाबी? I am a total बिरयानी पर्सन। हाय And for the record, there is no biryani without aloo. Absolutely, I agree. So, आलू, Justice for आलू। आलू तो जरूरी है। आलू जरूरी है, हरी मिर्चें भी जरूरी हैं, और मटन रायता हो या बीफ हो या चिकन हो। बीफ तो नहीं, मटन, बिरयानी मटन। और जितना चावल उससे दुगना वजन का गोश्त होना चाहिए। चिकन भी अच्छी बिरयानी मिलती है। नहीं, कराची में जबरदस्त चिकन बिरयानी मिलती है, लेकिन मटन बिरयानी इज लाइक या मटन डेफिनेट। मैं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, आई एक्चुअली प्रेफर बिरयानी में, आई प्रेफर चिकन बिरयानी। रियली? आई प्रेफर मटन। I prefer chicken biryani. और अगर 1 किलो चावल है तो 2 किलो गोश्त होना चाहिए। बिकॉज मटन में होता है क्या, कॉन्वर्सेशन की और निकल जाएगी। मटन में आपको बोटियों से फेमिलियरिटी नहीं होती। ओहो। चिकन की बोटियां आर लाइक नॉन फेसेस। अपने घर की बात। अब वो ना आपको पता होता है ये लेग पीस, अच्छा ये पट का पीस, ये 2 साथ में आलू, ये वो, तो आपको पता होता है कि आपका रजिस्टर्ड मटन की बिरयानी ना, वो इट्स अनफेमिलियर टेरिटरी। दिस इज गुड मटेरियल फॉर अ कॉमेडी स्केच इफ समबडी वांट्स इट। मटन की बिरयानी की जो बोटियां होती है ना, वो हर बार इट्स। आप मटन की कट्स नहीं पहचानते? नहीं, मैं नहीं पहचानता। ये आप हैं, ये आप मटन और दूसरा फिर मटन में हड्डी आ जाती है। वही तो मजा है उसी का तो फ्लेवर आता है। बट वो फिर नहीं, कभी कोई मछली की गोश्त यार, मेरी बिरयानी मेरी मर्जी। कभी पुट हो, कभी कुछ मेरी बिरयानी मेरी मर्जी। कभी या नली हो, मेरी बिरयानी में मटन, मेरे ख्याल में एज एन एंटिटी मटन बहुत बड़ी जबरदस्त चीज है, उसको वैसे ही एंजॉय करना चाहिए कढ़ाई में। बहरहाल मेरे यहाँ मटन बिरयानी ठीक है, नॉट मंगनी के दिन नहीं, उससे पहले जो खाना होगा घर पे। मैं सोच रही हूँ, पता नहीं, मैं बहुत, आपने भूख लगा दी एकदम। है, मुझे भी लग गई। वैसे मैं सोच रही थी कि किधर से मंगवाऊँ बिरयानी अच्छी, लेकिन मटन बिरयानी, हाय कैसा था आपका कल बैंग बैंग? मैं जबरदस्त था। मैं भी परसों गई थी। मौसम की नहीं समझ आ रही है, एक पल में सर्दी लगने लगती है, एक पल में तोला, पल में लगता है कि पंखे
के लेकिन साथ। यार बड़ा खूबसूरत था, रूफटॉप पे फुल मून था, इट वाज रियली नाइस। मैं और मुर्तज़ा गए फ्राइडे वैंग नाइट, तो जबरदस्त है। बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैं कराची के मौसम की जनरली बात कर रहा हूँ है थोड़ा कि अनप्रेडिक्टेबल सा वो है। हुआ हुआ है आजकल, पंखा चलाओ तो ठंड लगती है, पंखा बंद करो गर्मी लगती है, फिर बंदा रात को कहता है एसी के बगैर नींद कैसे आएगी, तो बंदा एसी ऑन कर लेता है। अजीब सी सिचुएशन है बिटवीन पंखा, नो पंखा एंड एसी। आई हैव अ न्यू बेस्ट फ्रेंड। किसने रिप्लेस किया हमने मुझे? रोबोट वैक्यूम क्लीनर ने। अच्छा। पहले मैंने खरीदा, हाँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया, उन्होंने कहा यू मस्ट बाय दिस। आई सेड ओके, आपको पता है ज़रा शौक है मुझे भी पैसे ज़ाया करने का, तो मैंने खरीदा। वो जब आया तो मैंने कहा यार ये तो खिलौना है बिल्कुल, इसने कुछ नहीं करना। खैर जब मैंने उसको डाउनलोड किया उसकी ऐप और उसको मैंने कहा ये मैं करूँगी, और दो इट टुक टू पीपल, आई मीन हमना भी इधर थी और इज़ान भी था, उन्होंने उसको अनरैप किया, हर चीज़ किया, चलाया। मैंने कहा यार ये तो खिलौना है बिल्कुल, ये घूम ही जा रहा है, कर कुछ नहीं रहा, उठा रहा था चीज़ें लेकिन मैं कहा कर कुछ नहीं रहा। लेकिन जब मैंने उसका फिल्टर निकाला साफ करने के लिए, इट वाज फुल ओहो। ऑफ लाइक डस्ट एंड तो वो मिट्टी जो नजर नहीं आती। वो जो मिट्टी नजर नहीं आती वो उठा रहा था। वो बदनसीब, उस पर मैंने शक किया लेकिन वो अपना काम कर रहा था। फिर मैंने उसका नाम रखा, मैंने कहा उसका शायोमी, मैंने कहा शायोमी वेल डन, तूने अच्छा काम किया। तो अब मुझे उसको कॉन्फ़िगर करना आ गया कि कमरे को आपने लेबल करना है, फिर पहले उसके आउटर सर्कमफ्रेंस पे वो फिरता है, उसको मैप करता है और फिर वो शुरू हो जाता है। बस वेरी नाइस। मैं बड़ी खुश हुई। क्या बात है। मैं कम से कम कालीन तो साफ करे ना, और कुछ नहीं तो। वेरी गुड। मुझे संडे को मेड नहीं आती, तो शायोमी इज लाइक वेरी गुड। माय न्यू बेस्ट फ्रेंड ऑन संडे। प्राउड ऑफ यू। Juno hates him, but yeah. प्राउड ऑफ यू। एनीवे, और आप लोग सब ठीक हैं, खैरियत से, मजे यार में? अगर कोई कराची में रहने वाले मुझे बता सकें कि डंडा बिरयानी अच्छी कहाँ से मिलती है। वैसे मुझे कुछ एक दो नंबर्स दिए हैं बर्न्स रोड के दुकानों के लोगों ने, लेकिन अगर कोई मुझे यार आप भेजना है, बंस रोड के रोमियो को फोन करें ना, उसको बुला रोमियो लें। को फोन कर। फरजाद, फरहाद, फरहाद, फरजाद ही था, फरजाद, फरहाद, फरहाद था। जो भी था। फरजाद तो फेरी टेल वाला था ना। अच्छा जी, ख्वातीन और हज़रात, कल हम लाइव गए होंगे मेंबर्स के साथ यकीनन इंशाल्लाह, और होपफुली वो अच्छा सेशन हुआ होगा। और बाकी एक अदद मार्केटिंग मैनेजर की हमें तलाश है, लेकिन अभी मैं आपके साथ ईमेल एड्रेस नहीं शेयर कर सकता सीवी भेजने के लिए, क्योंकि अपेरेंट यार 2026 आने वाला मैंने है। देखी आपकी ईमेल। क्या ये दुनिया है? क्या हमारा एक ईमेल एड्रेस है, वहां पे मैंने टीम को बोला यार ये लगा दो पोस्ट। तो जब मैंने 2 दिन बाद उनसे मालूम किया कि कितने सीवीज आए, तो मुझे बताया गया कि कोई सीवी नहीं आया। Nobody is interested एक in- सेकंड के लिए तो मेरी ईगो हर्ट हुई। मैंने कहा यार ये क्या मतलब है, हमने पोस्ट लगाई है मार्केटिंग के, नोबडी इज शोन एनी इंटरेस्ट। हालांकि मुझे सेपरेटली कॉल आई, आपको भी सीवीज आए, तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे होता है ईमेल पे। लेकिन हमारी टीम में से किसी ने ना ये सोचा ना चेक किया कि इसकी क्या वजह हो सकती है। So I said, is the email working? Is the email address Functional. able to receive emails? And it wasn't. And I sent myself a trial email, and lo and behold, it was not working. Too fun. And I was like, what century are we living in that the email address is not functional? And I asked the team, they said, okay, we'll fix it. And it's been over 24 hours, the team has not been able to fix a damn email address. मतलब ये क्या है? मैं माजरत चाहूंगी, मैंने इन ईमेल्स को बिल्कुल गौर नहीं किया, ना ही नहीं, मैसेज आप को क्यों किया। माजरत चाहेंगी? लेकिन ये मतलब हम टेक्नोलॉजी के रोबोट से सफाइयां करा रही हैं और हम इतनी सी टेक्नोलॉजी नहीं मैनेज कर पा रहे कि ईमेल आ जाए। ईमेल आ जाए फ्री इनकमिंग कॉल, फ्री इनकमिंग रिसीविंग ईमेल। हाँ, इट्स बिजार। yes. हमारा हायरिंग प्रोसेस रुक गया। जिन लोगों ने सीवीज भेजे होंगे पिछली बार, जिनको हमने चिपका दिया पोस्टर, आपने भी शेयर किया, मैंने भी किया, पता नहीं कितनी तादाद में अब आए होंगे ओए होए होए, जो सीवीज। कितने नगीने होंगे जो हमारी नजरों क्या से। मिस कर दिया हमने यार। एंड डू यू डोंट इवन थिंक अबाउट दैट कि यार कि अच्छा मेरे ईमेल पे ईमेल नहीं आ रही होगी, नहीं आएगी। हाँ, अनलेस आपका वो वो आपका फुल हो जाए, आप- फुल है आपका। वो भी मैंने तो वो लीव इस टू, मेरा तो जीमेल भी नहीं फुल होता कभी। नहीं, सेम। What is this यार? Anyway, I hope this email thing is sorted as soon as possible. We'll share the email address with you again. Then I apologize to all those people जो I'm sure वो देखते होंगे जिन्होंने पहले CVs भेजे हैं। मगर उनको नोटिफिकेशन आ गई होगी कि नॉट डिलीवर्ड,
ईमेल नॉट डिलीवर्ड। तो उन्होंने डीएम करके बोला होता ना कि मुझे नहीं आई नोटिफिकेशन जब मैंने आपको टेस्ट अपने आप को टेस्ट ईमेल अपने उससे भी नहीं आई। वो बेचारे बैठे हुए होंगे यार ये समथिंग हॉट को हमने सीवीज भेजे। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने सीवी भेजा है तो पहले तो मैं आपसे माजर चाहता हूँ। दूसरा इंशाल्लाह अभी ये होपफुली अगर कल तक ईमेल एड्रेस सॉर्ट आउट हो जाता है हम दोबारा पोस्ट करेंगे, हम अपने रिव्यू में भी आपको बताएंगे, तो आप दोबारा भेजिएगा। कराची बेस्ड होना लाजमी है उसके लिए, इट्स अ फुल टाइम जॉब। सो विद ऑल योर लव, जो आप लोग हमें पूरी दुनिया से कहते हैं कि हम टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, फिलहाल दिस इज़ द कराची बेस्ड पोजीशन। एनीवे, इससे पहले कि हम रिव्यू शुरू करें, हाँ, मैं चाहूंगी कि मैं अपनी चादर पे आमना एक दो आपकी अल्फाज- चादर पे इसलिए कि इससे पहले के लोग मुझसे पूछेंगे कि चादर कहाँ से है, और बिल्कुल लोगों ने आमना, कहा कि बिल्कुल। प्लीज अपना वार्डरोब को बताया करें। ये एक सिल्क पे कांथा चादर है जो सिल्क पे कांथा, सिल्क है जिसके ऊपर कांथा वर्क हुआ हुआ है। अच्छा सिल्क और कांथा। मैंने ये आज से 15 साल पहले बॉम्बे से खरीदी थी। बॉम्बे से आमना ने बॉम्बे बिरयानी की तरह बॉम्बे चादर आमना ने ये मैंने खरीदी है थी। बम्बई से। मलाई अम्मी के लिए थी, अम्मी ने नहीं पहनी, एक दो दफा पहनी फिर उन्हें रख दी, क्योंकि अम्मियाँ यही करती हैं, रख देती हैं चीजें। अम्मियाँ मुमनी फिर मैंने उनसे वापस ले ली, मैंने कहा आपने नहीं पहनी, आप मुझे मैं जब हिंदुस्तान गया था तो मैं अपनी वालदा के लिए साड़ी लाया था, पहनी उन्होंने। मेरे ख्याल में एक आध बार। हाँ, क्या है वो साड़ी की बड़ी मशहूर दुकान है वहाँ पे, वो बड़े उनकी इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ फ्रेंचाइज, भूल गया मैं। एनीवे, आज ख्वातीनो हज़रात हम इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में। नया ड्रामा शुरू हुआ है मेरी जिंदगी है तू, उसकी 2 किस्तें होए लेके। होए 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 होए, पहली 2 किस्तें उनके बारे में आमना ने बड़ा अच्छा एक तजवीज़ पेश की है। हमारे जो रिव्यूज़ का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हमने तब्दील किया, स्लॉट्स नहीं चेंज किए। आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को हमारे रिव्यूज़ मिला करेंगे, लेकिन अब से मंडे को इंशाल्लाह आपको मिला करेगा मेरी जिंदगी है तू, जमा तकसीम शरपसंद। और शरपसंद। ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग स्लॉट है हमारा जी। अल्हम्दुलिल्लाह। वेंसडे को आमना ने बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की कि हम आपको जिनकी शादी उनकी शादी की 2 किस्तें दे देंगे। टीम कितनी खुश होगी हमारी इस तजवीज़ से। किससे? इस तजवीज़ से। क्यों? क्योंकि हम रात के 10 बजे ये रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, 9:30 बजे। 9:30 नहीं, मंगल को तो देखो सर उसका ऊपर गया। हाँ, मंगल को तो तुम लेट आते हो ना, इसलिए हमने तुम्हारे लिए ये फैसिलिटेट किया है। इसने कहा था मंगल को कि मेरी क्लास होती है, बच्चे हम फैसिलिटेट करते हैं। 6:30 के बाद तो हमने कहा तुम्हें 2 घंटे और दिए, तुम रेस्ट करो, खाना वाना खाओ, फिर 9:30 पहुंच कैलूला लो एक, हाँ। और फिर आओ 9:30 बजे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मंगल को बुध को आपकी खिदमत में हम पेश किया करेंगे जिनकी शादी उनकी शादी, दिल ढूंढता है फिर वही, और केस नंबर 9 जी। और फ्राइडे को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश किया करेंगे बिरयानी, पामाल एंड सावलियार पिया, क्योंकि सावलियार पिया एक हफ्ता आगे चला गया था और बाकी ड्रामों में भी बहुत। और इससे पहले कि आप लोग कहें कि हाँ केस नंबर 9 जो है वो उसी दिन आएगा, नई एपिसोड भी आएगी, दैट्स आई मीन अनअवॉइडेबल, कुछ हो नहीं सकता उसका। हाँ, क्योंकि अब हम क्या करें, ज्यादातर ड्रामे वेडनेसडे थर्सडेज को आ रहे हैं, तो हमारा वो स्लॉट बहुत हैवी हो रहा है, तो वी हैड टू। दिल ढूंढता है और केस, तो हमने इस बेसिस पे डिसाइड किया कि दिल ढूंढता है केस नंबर 9 को आगे ले जाएं, कि जमा तकसीम और शरपसंद में कॉन्वर्सेशन ज्यादा एक होती है। केस नंबर 9 में बहुत कॉन्वर्सेशन होती है, बट वी नीड अ बिट ऑफ टाइम टू प्रोसेस इट एज वेल, तो वो कुछ हो नहीं सकता। प्लस वरना वो स्लॉट बड़ा हल्का हो जाता। अगर केस नंबर 9 हम ये करते तो फिर हम वेडनेसडे को क्या करते? तो वी नीडेड 2 स्ट्रॉन्ग ड्रामास इन आवर वेडनेसडे। प्लीज बेयर विद अस एंड डोंट हेट अस फॉर इट। नहीं, ठीक है यार, आप समझेंगे हमारी बात को। ठीक हो गया, ये हो गया, और कुछ? तो फिर आपको मैं और आमना मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, जिसके बाद हम इंशाल्लाह रिव्यूज का सिलसिला शुरू करेंगे। आप कहीं जाएगा मत जी। आमना, फिर मैं और आप शुरू करते हैं, मेरे ख्याल में शरपसंद से शुरू कर लें। कर लीजिए। मैं आपसे शरपसंद के हवाले से एक सवाल पूछना चाहूंगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 ड्रामे ऐसे हैं कि जो मैंने पिछली बार रिव्यू नहीं किया, मैंने लेकिन देखे जरूर। उनमें एक शरपसंद और एक जमा तकसीम है। ठीक है। सो आई एम कंप्लीटली कॉट अप। What I want to ask you is that if you think about it, शरपसंद में कोई एक सेंट्रल प्लॉट नहीं है कि एक होता है ना मेन एक प्लॉट चल रहा है, फिर सब प्लॉट्स उसके आगे पीछे होते हैं, यूजुअली जो ड्रामों का फॉर्मेट है। शरपसंद का हर प्लॉट ही मेन प्लॉट है और हर प्लॉट ही सब प्लॉट है। यू नो व्हाट आई मीन? कि एक फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ रोमांटिक ड्रामा तो इट्स अबाउट द कपल, उनका प्यार हो रहा है, फिर घर और ये वो फ्ला सारा कुछ। जमा तकसीम में अगेन देयर इज लाइक अ सेंट्रल कपल और फिर दूसरों की कहानी। शरपसंद में आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि
जैसे फरासत है, उनकी अपनी एक जिंदगी चल रही है, फरासत की बेटियों का अलग सबका ट्रैक चल रहा है, फिर ये एक और कपल है वहां पे फिदा, और वो उनका अपना चल रहा है, हिरा का जो किरदार है उसका अपना चल रहा है. बट व्हेन यू आर वॉचिंग इट यू आर एंगेज्ड इन ऑल द ट्रैक. ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है. और ये क्यों हो रहा है? यूजुअली हम जो दूसरे ड्रामे होते हैं उनमें हम बोर हो जाते हैं कि यार ये प्लॉट क्या है, इतना सेंटर में रखो ना फोकस. इसमें इतने सारी चीजें हैं, but we're engaged. I'm sure you are too. So what do you have to say about this format? So I kind of disagree with the fact that central format nahi hai. What is the central premise? Farasat Ali and his wife are the central premise. They are engaged and involved in everybody's lives. So they are the nucleus, I feel. लेकिन branching out ज़्यादा है. But don't you think कि फिदा और सनम फिदा सनम का पूरा एक अलग अब ट्रैक खुल गया है जिसमें उनकी प्रेगनेंसी वाला that's got nothing to do with फरासत. But initially था फरासत की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट और वो रहेगी. बाइंडिंग फैक्टर फरासत ही है और जो वो शर फैला रहा है पूरे मोहल्ले में. लेकिन ऑफ कोर्स आप जो बात कर रहे हैं कि ब्रांच आउट कर रही है, हर कहानी में आप इंटरेस्टेड हैं, वो भी है. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग व्हिच इज वर्किंग. हाँ, एब्सोल्युटली. अगर आप मेरे से पूछेंगे यार जब ये लिखा जा रहा था और ये सब कंसीव हो रहा था, तो मैं बड़ा डाउटफुल होता. मैं कहता यार ये व्हाई वुड एनीबॉडी वांट टू वॉच इट. सो kudos to the team कि उन्होंने जो कास्टिंग की है, हर एक किरदार की कास्टिंग, और फिर जो जिस तरह से राइटर ने निट किया है कहानियों को, और जिस तरह से वो किरदार खुल रहे हैं और जो आपस में उनका इंटरेक्शन है और जो नहीं भी है, इट हैज बिकम एंगेजिंग. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. इंटरेस्टेड इन एवरी कैरेक्टर्स स्टोरी. कोई भी ऐसा नहीं है अभी तक मुझे लग रहा है जिसमें आप कहें कि यार ये बोरिंग ट्रैक है. Even in this episode, like जो हिरा के शाहजमीन की खाला का वो उधर, शाहजमीन को जो मेनिंजाइटिस हो गया खाला जान को, तारिक से कांटेक्ट नहीं हो रहा, शाहजमीन पहुंच जाती है, आपको नजर आ रहा है कि अच्छी लड़की है ये. इट्स ग्रेट. यू वांट टू वॉच इट. यू वांट टू वॉच व्हाट शाहजमीन इज गोइंग टू डू एंड हाउ शी इज गोइंग टू बिहेव. जो पूरा फिदा और सनम का चल रहा है, मैंने कहा अच्छा यार ये कंसीव कर लिया, ये तो पहुंच के हॉस्पिटल पे पता चला नहीं कंसीव नहीं किया, प्रॉब्लम हो रही है. तो दे हैव गॉन टू एक्चुअली अ फर्टिलिटी डॉक्टर, जिनके से मुझे थोड़ा इतराज हुआ. फर्टिलिटी डॉक्टर बहुत जबरदस्त नहीं थी यार. वो बता क्यों नहीं थी? बता क्यों नहीं रही यार कि क्या मसला है? और वो कितने डम है दोनों. नहीं, आप बताएं तो सही कि नहीं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप ही टेस्ट करा लें. नहीं यार, आप बताएं. फिदा और सनम, why couldn't they figure it out? Why couldn't they just Google it? I mean, yeah. नहीं, why couldn't they just figure it out कि यार कि अच्छा मेरे टेस्ट बोले तो क्या does she think कि मेरे में प्रॉब्लम है? समझ नहीं आ रहा उन्होंने सिर्फ मेरे टेस्ट करने को क्यों कहा. Why are they saying कि यार अच्छा पता नहीं, हाँ मुझे क्यों बोला है, हाँ तुम्हें क्यों बोला है, अच्छा शायद बोला. Why do you think मतलब लाइक 2025 है यार, क्या हो गया है? Exactly, and you both cool young couple है, क्यों नहीं समझ आ रही? पढ़े लिखे हो दोनों, प्रोग्रेसिव हो, इसमें क्या नहीं समझ आने वाली बात. हमें देखते हुए समझ आ गया क्या प्रॉब्लम. लेकिन डॉक्टर कमजोर थी. डॉक्टर कमजोर थी. बाय डॉक्टर कमजोर थी, यू मीन वो लिखा हुआ कमजोर था? हाँ, वो सीन कमजोर था कि आपको बताएं तो सही कि दो लोग बैठे हुए हैं उनके, आप आधे हमारी सोसाइटी में मायूब समझा जाता है मर्द को, ये बोल देना आधे टेस्ट आप उनके करा चुकी हैं, तुम बांझ हो. नहीं, बांझ की बात नहीं भी है, बट यहाँ तो अगर वो इनफर्टाइल है या स्टेराइल है व्हाटएवर, तो आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम लग रहा है. दे दे यार थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. नहीं, उसको नहीं समझ आई ना, वो डायग्नोज नहीं कर पाई, इसीलिए उसने डॉक्टर को नहीं समझ आई. नहीं उसको, इसीलिए उसने मजीद टेस्ट लिख के दिए. लेकिन उसने बोला कि कभी हम टेस्ट रिपीट करते हैं कंफर्म करने के लिए. आई वुड लाइक के मेडिकल, क्योंकि कह देते यार आपका स्पर्म काउंट लो है, आपका स्पर्म काउंट लो है, यू आर फाइन, आपका सब कुछ ठीक लग रहा है सिस्टम, लेकिन आपका स्पर्म काउंट लो लग रहा है, आप दोबारा ये टेस्ट करा लें, व्हाटएवर. बात यही है कि तो दे दे यार थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, देखने वालों को अच्छा ही लगेगा. जिनको अगली बार देंगे ना, अगली बार देंगे. पहली बार ही सब दे दें तो फिर आप लोग बोलेंगे दोबारा क्या होता है, दोबारा क्या होता. अगली बार देंगे, आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, देंगे आपको इन्फॉर्मेशन. हाँ, लेकिन उनकी दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. एंड आई एम ग्लैड अभी तक उसने ज़्यादा उस पर नहीं किया, फरासत की बातों में आके बहुत ज़्यादा बीवी के साथ बदसलूकी या बदतमीजी नहीं की. नहीं, मेरे ख्याल में इनका प्लॉट ही अलग है. अब शायद वापस फरासत आए इनके बीच में, फरासत आए बीच में, और वो इनके बीच में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे. और इन लार्ज पार्ट आई थिंक ऑल्सो शरपसंद जो इतना कनेक्ट कर रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं. अगेन नुमान इजाज इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर. whenever he comes on screen, बेसिकली तो आप वेट कर रहे होते हैं कि अब फरासत अब क्या करेगा, अब फरासत नई क्या चीज़ करेगा. छोटा सा सीन है जो
बेटे को चमाट मार के he says, ये ओए क्या होता है? हाँ। लेबर से ओए ओए क्या होता है? you know so natural, the flow is natural. वो जो आए हैं played by शिजाद रजा, बड़े कॉमेडियन है हमारे. थोड़ी सी मुझे उनकी परफॉर्मेंस में हुआ, मैंने कहा बहुत ड्रामेटाइज कर दी उन्होंने, जो वो लोन का और वो जी सारा. लोन का. लेकिन आपके यार जो नुमान एजाज की एक्टिंग थी फरासत की, जब वो लेके आता है उनको बैंक में कि मैं चलता हूँ आपके साथ, मैंने कहा यहाँ पे फलाना बंदा है, वो मेरा दोस्त है, वो पता चल जाएगा. पता चला वो ट्रांसफर हो गई है. व्हेन ही वॉक्स इन एंड ही सीज हर एंड शी स्टार्ट्स टॉकिंग एंड द वे ही इज लाइक नहीं ऐसे नहीं ऐसे. क्या नहीं क्या ना क्या क्या क्लेम करें कोर्ट जाके? सर देखिए You know, जो उनके gestures थे, he was fully involved in the scene, whether he's talking or not talking. The पूरे facial expression से, you could tell exactly what this character was thinking. He's brilliant. He's brilliant. Nobody else could have played Farasat Ali Khan. Yeah. He's brilliant. It's rare for you to say that. मैं तो फिर सब बोल देता आप तो बोलते हैं, nobody else could have played it with such aplomb. I mean, he's just perfection. छोटे छोटे nuances, कान के पीछे खुजाना, आंखों को ट्विच करना, इस दफा खड़े खड़े अपने पेट को खुजा रहे हाँ, थे. भूख You know, लग रही है. भूख लग रही. छोटी छोटी चीजें हैं जो कि वो अपने मैनरिज्म में लेके आते हैं, which kind of, you know. इस बार एक छोटे से नुआंस थी, अंदर जाते हुए लैंप सीधा था, सीधा तो था. he just looks at it and हाँ, he he does likes it कि it. यार सब ठीक है. हाँ, अब I see the lamp as a reflection of हाँ, him, कि वो जितने टेढ़े हैं वो बार बार जितना सीधा जो टेढ़ा. जब हाँ. खराब हो रहा होता है लाइफ में तो टेढ़ा होता है, जब अच्छा लग रहा है सब सही है तो लैंप सही है. इंटरेस्टिंग नुआंसेस. अब देखें इवन जो वो सीन है वली के प्लेड बाय एहसन, Yeah. अब देयर वेल शॉट. हाँ, न्यूजीलैंड के जो hostel न्यूजीलैंड दिखाया के हुआ है, उसमें एक उन्होंने गोरा बच्चा डाला बच्चा हुआ डाला है, हुआ है. पठान बच्चा हाँ, डाला हुआ है, हाँ, जिससे हाँ. लग रहा है कि शायद वो गोरा है, Foreign बच्चा या looking. शायद असल में गोरा बच्चा. Foreign looking. हाँ, फॉरेन लुकिंग. हाँ. एक एशियन लुकिंग भी था बच्चा. दैट्स गुड. दीवार वो जो पीछे विंडो उन्होंने दिखाई है, ये सारी कंप्लेंट्स हम कर चुके हैं पहले. तो मुझे खुशी इस बात की है कि इन चीजों को अब मद्देनजर रख के इसमें Also, the बेहतरी art आई. direction is good and the character is good. मतलब वली ये नहीं कहता यार कि तुम समझाओ अपनी बहन को, अपनी माँ को, ऐसे तो हमारा रिश्ता कभी भी नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं वो करता. वो कहता why are you apologizing? तुम्हारा कसूर नहीं है. I'm fine. Are you ठीक हो? तुम ठीक हो? और हाँ मुझे लोग यार, I mean he's a nice boy. He's a nice boy. अब ये भी आएगा ना वापस. ये वापस आएगा, ऑफ कोर्स आएगा. देखें, द थिंग इज कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि गिव अ मैन इनफ रोप एंड ही विल हैंग हिमसेल्फ. सो जो फरासत साहब हैं वो जितना शर फैला रहे हैं, शुरू में वो जो बैनियन ट्री के नीचे बैठ के जो हफ्जा की वो कर रहे होते हैं कि तौबा तौबा ये किया, जितनी उन्होंने शाज़मीन की, उन्होंने बेचारी की कैरेक्टर असैसिनेशन की है, और हर जगह बैठ के, तो ये वापस तो आएगा. This is going to. और अब आप देख रहे हैं कि जो ईमान है वो भी बिल्कुल वैसी है. यार वेरी वेल प्लेड. Very well आई played. थिंक सारा नाम है. वेरी वेल प्लेड. ईमान जो है नॉट कमिंग स्लो, वो कहती है तो ऐसी की तैसी. कास्टिंग बहुत अच्छी हुई. बहुत अच्छी हुई है. नादिया अफगन को देख लें यार हम. उफ अल्लाह, वो जो बाय वॉक कर रही थी. She is too funny. यार शी सो गुड. शी सो गुड. वो फरासत कहता है इतने मोटी मोटी बजरी डलवाई तुम्हारे चल चल के छोटे छोटे कंकड़. ओके, चलो खाना खाते हैं. अरे बस कर दो खुदा का वास्ते, इतना बड़ा पत्थर डलवाया था यहाँ पे, चल चल के तुमने बजरी इतना कर दी, इससे पहले कि रेत में बदल जाए. आओ खाना खाते हैं. Oh, this is too funny, too दो funny. चक्कर और लगाना है. बहुत अच्छा मजा. दादी का अच्छा दादी और आपने दिखाया कि एक जो बच्ची है वो दादी और वो मनायल और दादी वो एक अच्छे मतलब तबीयत के लोग हैं. हाँ. ईमान जो है वो बाप पे गई है, और बेटा जो है वो भी. और स्टेट एजेंसी का नाम भी ईमान पे है, ईमान रियल एस्टेट. हाँ, तो डिटेल्स हैं. नहीं मजे का है. एंड there's enough content in 2 episodes कि you're constantly engaged. आप कहीं भी बोर नहीं होते, कहीं पेस स्लो नहीं होती. नहीं सारे से वो भी बड़ा अच्छा बैंक वाला सीन हिरा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. वो जब बहुत अच्छा. दे बोथ कम एंड अच्छा यहाँ पे फरासत स्क्वर्म कर रहा है कि अच्छा बुजुर्ग हैं ये वो, उसको लगा था मैं बातों में करा लूंगा. एग्जैक्टली. तो वो तो आगे से कह रही भाई नहीं आप केस कर दें, आपके साथ तो फ्रॉड हुआ है ये वो. फ्रॉड हुआ, आप केस करें, लॉयर का नंबर भी मैं आपको देती हूँ. वेल डन. छोड़िए, और सर वकील का नंबर चाहिए हो तो बताइए. एक दो बैंक है मेरे पास में आपको. तो या ओवरऑल अगेन द की वर्ड इज एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करती है. अब देखने को अगर आप ये कहें यार एक मोहल्ले की कहानी है, मोहल्ले में 5-6 घर हैं और घरों में ये सब कुछ हो रहा है, बड़ी डोमेस्टिक सी आपको कहानी लगती है. अब कहते हैं यार मैं ये क्यों देखूं. बट जिस तरह से वो मोहल्ला क्रिएट किया गया है, जिस तरह से वहाँ के किरदार क्रिएट किए गए हैं, उन्हें जिंदा किया गया उन किरदारों को, और फिर जो ट्रेट्स उनको दिए गए हैं, एंड देन ऑफ कोर्स
जिस एतबार से कास्टिंग हुई है और फिर उन अदाकारों ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, एक बड़ी आम सी कहानी में जान डल गई। जान डल गई है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब सीन टू सीन या एक्ट टू एक्ट कट होता है इन शरपसंद, तो दे शो अ शॉट ऑफ एक बच्चों की वैन के अंदर से खुलना दरवाजा बंद करो होना। और फिर वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा वो एक्सेसिव हो गया अब। नहीं, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि व्हाई आर दे कटिंग थ्रू द वैन। आई मीन इट वाज नाइस। वो ले लिया एक शॉट, उनका दरवाजा सही बंद हुआ, यही चेपी जाओ बार बार। मुझे अच्छा लगा मुझे। बट वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ज़्यादा हुआ इस दफा, मुझे 2 दफा याद है। आई थिंक 2-3 मुझे दफा अच्छा हुआ। लगा वैसे, लिटिल क्वर्क हियर दैट दे एडेड टू इट। आगे ये एक मोहल्ला है, इसमें स्कूल भी है। मैंने आपको बताया था ना, ये तो फसाड बहुत सारा इसमें लगा हुआ है। ये बड़ी बात सेट है, है। ये ऐसा एक्चुअल मोहल्ला नहीं, ये गली क्रिएट की गई है बहुत हद तक। लेकिन घर जो है, फॉर एग्जांपल सनम फिदा का, वो वाला घर है जो हाँ, हम सुनो कई चंदा दफा- वाला घर है। सुनो चंदा वाला से पहले भी ये दिल मेरा वाला घर हाँ, है। हाँ। कई दफा हम भी घर देख चुके हैं। जो कि आई सपोज के जो अंदर के सीन्स हैं वो कहीं और शूट हुए हाँ, हैं, बिल्कुल। बाहर का एक्सटीरियर कहीं और शूट हुआ है। सारे घर मेरे ख्याल में मुख्तलिफ हैं, तो बड़ी मेहनत लगी है। वो अप्रिशिएट एहसन तालिश, Yeah. वांट टू गिव हिम अ शाउट आउट इन द एंटायर टीम। एब्सोल्युटली। आई थिंक सारा सैदैन ने लिखा भी बहुत अच्छा है, सब गुड जॉब यार, गुड। Good शरबत job, अच्छा है। बहुत और बड़े मजा मजे, आया। कितनी एपिसोड हो गई? 9 और 10 9-10 किस्तें हो गई और मजे का अभी तक मजे जा का रहा है। अभी तक बड़ा मजे का था यार। हलीम की चीजें खरीद रही है शाज़मीन, फिर वो हलीम बना के लाती है, फिर वो थोड़ा सा करता है कि ये क्यों आई है, फिर कहता है अच्छा हलीम बुरी नहीं है, वो कहती है वो भी बुरी नहीं है, यू नो। शाज़मीन भी बुरी नहीं है। Also, maybe every now and then it's good that we do some simple basic storytelling. You know, हाँ। simple stories also. क्योंकि इतना हर चीज को इतना हवा इतना बड़ा हम करेंगे, हम ये करेंगे। आप कहानी अदाकार बड़े कर लें, कहानियां सिंपल कर लें, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज बन के नजर आती है, Yeah. निकल के आती है। या गुड लर्निंग। जमा तकसीम। जमा तकसीम। रिश्ते या खुद गर्जियां। अब आप बताएं यार, I have to say ये बड़ा मजा आया तो किसे देख के। अच्छा, मैं ना पहले थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा पिछली 2 किस्तों पे। हाँ करें। मैंने पिछली जो 2 किस्तें देखी, और पिछले हफ्ते की आपने शायद रिव्यू में ये बात की हो कि जो जूबिया, रिव्यू नहीं किया था पिछली नहीं मैं नहीं किया था, जो जूबिया का किरदार है, जो लैला की वालदा है, जी। यार why must we show a progressive, educated, professional woman as a complete, like, you know, useless person when it comes to chores? She can't cut an apple. Who? हाँ, वो हो गया ना पिछले हफ्ते। नहीं, लेकिन why हम ये क्यों, ये बड़ा अजीब सा स्टीरियोटिपिकल सी एक सोच मुझे, क्योंकि वो कंटिन्यू हुई है इन 2 किस्तों में, कि यार के जो पढ़े लिखे होंगे वो घर के काम बिल्कुल नहीं कर सकते, और जो अनपढ़ जाहिल होंगे उनकी सोच बिल्कुल ही ये होगी कि यार घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना। थोड़ा सा मिक्स एंड मैच भी तो हो सकता है, थोड़ा सा। बहुत ही मुझे लगा कि ये 2 चीज इस एस्पेक्ट में बहुत इसको स्टीरियोटिपिकल, ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, बहुत स्टीरियोटिपिकल बेस है। मतलब यार कम ऑन, शी इज जस्ट कटिंग एन एप्पल, आई कैन कट एन एप्पल यार, I suppose. Wow, is that supposed to be like No, the मतलब benchmark? what is the big? I've never cut an apple, but I suppose I can if I want to, without cutting my finger. लाओ भाई एप्पल लेके आओ, let's see. मतलब how difficult can it be to cut an Let's see apple you cut an apple. without cutting my finger? हाँ। And she is shown to be somebody, by her own नहीं, words, लेकिन जिसको she is आता in her भी है, mid-50s. ओ भाई जिसको आता भी है एप्पल कटना, हाथ फिर भी कट सकता है। नहीं, फिर वो बैठ के अलमारी को देखे जा रही है कपड़ों को, मैं ये कपड़े पहन के किधर जाऊंगी। इतनी प्रोफेसर थी शायद, इतनी अकम्पलिश्ड खातून है, आज आके आपने यही दिखाया कि अकम्पलिश्ड खातून बैठ के ये देख रही है कि मैं ये कपड़े कहाँ पहन के जाऊंगी। No, that's symbolic, हसन. It doesn't mean कि मैं कपड़े पहन के नहीं कहाँ यार, जाऊंगी। मुझे नहीं, सॉरी नहीं, it's complete symbolism. अच्छा आप बस करते हैं अब। क्या सिंबलिज्म है? Symbolism है, इसका मतलब है कि I had a routine. I had a routine, I had a life. I would get up, I would Which is get determined ready. by I was- her clothes and her not being which is able to cut an determined apple by cutting her finger. profession. It is determined by her profession that she got up. She had a routine. She had a life. She would get up. She would get dressed. She would go to work. She would come back. She would interact with her students. तो वो She रेमिनेंस felt- करने का तरीका ये है कि वो अपनी अलमारी के कपड़े खोल के देखेंगी। हाँ, इसमें क्या है?
मुझे नहीं इसमें तो क्या समझ है, आया। सिंबॉलिक है वो, बिल्कुल नहीं, सिंबॉलिक है। मुझे नहीं, और मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आई कि एक खातून है जो कि इतनी माशाल्लाह अकम्पलिश्ड है, वो सेब काट रही है, उन्होंने उंगली काट दी। अच्छा सेब को तो छोड़े, खैर वो तो अच्छा इतनी ही था। फुअर्ड दिखाई ये है। ऐसी वो बात है कि एक इंसान जो है जिसको दिखाया हुआ है कि वो रोज सुबह अपनी गाड़ी स्टार्ट करके दफ्तर जाता है और रिटायरमेंट के बाद अगर वो लॉन में बैठ के अपनी गाड़ी को देख रहा है जिसमें मिट्टी पड़ रही है और वो लॉन्गलिंग भी देखता है कि यार मेरी गाड़ी, इसका मतलब ये नहीं नहीं, कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि अपनी गाड़ी को मिट्टी, क्योंकि गाड़ी चला सकता है वो। अगर वो देखे कि मैं जाता था नहीं जाता नहीं, था। आपने मर्दों की एग्जांपल दिया ना, अब मैं आपको कहूंगा, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा गाड़ी को देख के ये सोचेगा कि मैं, क्योंकि गाड़ी में अभी भी चला सकता हूँ, कि मिट्टी क्यों पड़ी है गाड़ी पे, मेरी गाड़ी है, मतलब अच्छा बात मुझे आप कंप्लीटली गेट। ठीक है। मैं आपका, आप पे नहीं कह रहा, आपने तो नहीं लिखा ना, आपकी तो हाँ पर्सनल हो नहीं, रही। मैं आप कह रहे हैं ना कि ऐसे मुझे कौन ल- करता नहीं, है। कहने का मकसद ये है कि एक मुझे वो खातून बड़ी पसंद आ रही थी, उन्होंने इस एपिसोड में सारी बातें भी बहुत सही की, लेकिन मुझे ये लगा कि उनको इस तरह से रेलीगेट नहीं करना चाहिए इस कंपार्टमेंट में यार कि ये फूड है, यू नो व्हाट आई मीन। फूड का लेबल क्यों कि सेब नहीं काट सकते अच्छा उन्होंने मेरा काउंटर इसलिए सवाल, भी सॉरी मेरा काउंटर सवाल ये सॉरी है कि एक अगर बात वो ये ऐड कर लूं, क्योंकि उससे पहले आपने मुलाजमा से ये कहलवाया कि देखिएगा बीबी जी आप कुछ आप अपने आप को नुकसान ना कर दे, कोई इस तरह की बात मुलाजमा कह के जाती है, जो भी करें ध्यान से कीजिएगा। एंड इवेंचुअली वो अपनी उंगली काट लेती है। हो सकता है शी इज अ फम्बलर, बट द थिंग इज मेरा काउंटर ये है कि व्हाई मस्ट वी डिटरमिन अ वुमन्स वर्थ कि वो फोड़ है कि नहीं है। हाँ है वो फोड़ तो सो व्हाई आर वी जजिंग हर फॉर हर फोड़ापा? शी शुडंट बी जज्ड फॉर बीइंग आई एम नॉट जजिंग हर, आई एम जजिंग द राइटर। व्हाई इज माय क्वेश्चन। because you see Amna, there's one thing कि यार okay, somebody is not able to or perhaps doesn't have the skill set to cook stuff, you know, not everybody can cook meals and वो सारा कुछ, ठीक है, I understand. This is just her cutting an apple. So cutting an apple, I suppose, मेरा जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, it doesn't require कोई immense talent and skill and practice कि यार कि अच्छा अब मैं सेब काटना तो मैं अपनी उंगली जख्मी किए बगैर मैं सेब नहीं काट सकता, ये काट सकती, because that's got less to do with cutting an apple and more to do with, you know, your ability of not harming your own self. So a woman who is in her mid-50s is so accomplished, she's gonna harm herself cutting an apple. It just doesn't add up. The poor one doesn't add I up. didn't give it that much thought. I did. I did, because a lot of women are better administrators than they are workers. So if they are Again, relegating, it's I know what you're saying. I know what you're saying, but I'm feeling it's not something so big for you to be worked up about कि पिछले हफ्ते की एपिसोड हम आज डिस्कस कर रहे हैं। मैंने तो नहीं बात की थी ना। It's okay. मुझे ये चीज बड़ी बॉदर की जब मैं देख रहा था। आपको बहुत अच्छी कि सेब नहीं उसको काटना है, ठीक है। नहीं, ओवरऑल और भी चीजें थी, अब मुझे टाइम हो गया, हफ्ता हो गया देख के, बट जो कैरेक्टराइजेशन थी जूबिया की, मुझे उस पर इतराज था। मुझे लगा यार आपको क्या ये दो किस्सें देख के भी इतराज आपका बरकरार रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ये दो किस्तें देखने के बाद मेरी असेसमेंट ये थी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, इन चारों में से। हाँ। यार आप- वैसे लेकिन डैडी तो काफी बातें सही कर रहे हैं। कौन? जो अशर साहब हैं। हाँ, अशर साहब। अशर साहब ने एक सही बात है। लेकिन अशर साहब भी एंड में नहीं गए ना फिर कहाँ? घर। वो तो उसने कहा उन्होंने कि मैं अपनी तो बीवी को नहीं वो तो- समझा सके। वो तो अब वो स्पाई वर्सेस स्पाई हो गया ना, वो तो कहता अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं नहीं जाऊंगी। वो हाँ, जूबिया ने बोला जूबिया ने बोला बट अशर तो- साहब को वॉइस ऑफ रीजन बनना चाहिए था वहां पे। इस सब में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या बात लगी? कौन? क्या? लैला और कैस। वाई? लैला के वालदैन है वहां पे, आए। कैस के वालदैन है। जी। कैस ने अब ना सिर्फ अपने वालदैन से बात की, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया, अगले दिन अपने वालदैन को मिले बगैर चला गया। जी बिल्कुल। और लैला जो है, she couldn't tell her parents कि यार ये सिचुएशन है कैस के वाल। why is there no communication between the children and Absolutely. Why forget between the children? Why couldn't they tell each other at least that our parents are here? उन्हें एक दूसरे को भी नहीं बताया। वो एक दूसरे को भी नहीं लैला बताया। जो है वो अपने पेरेंट्स को घर ले आई, उसने नहीं सोचा कि मैं मियाँ को बता दूं कि भाई मैं अपने मम्मी को घर लेके आई हूँ, उसको पता होना चाहिए था। और वो जब ला रहा है तो वो कहती कि आप मुझे बता देते। And तो also- मैं भूल गया। मेरा नहीं ख्याल कि लैला ने कैस को ये बताया कि मैं तुम्हारे माँ बाप को भी लेने गई थी। नहीं पता उसको। क्यों? नहीं पता उसको। कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही? नहीं हो इनके रही बीच इनके में? बीच में। आप तो lack of communication ये absurd चाहिए। नहीं है। हाँ। एक सेकंड के लिए चलें, वो मैं बेवकूफ सेब वाली बात और वो सारा कुछ ठीक हाँ। है, मुझे इस सवाल का जवाब देने कुछ है कि एंजाइना का अटैक हुआ है इनके वालिद साहब हुआ को। है। रात को ये लेके आए, सुबह कौन सा बच्चा होगा कि जो अपने बाप की हालत बिल्कुल। तबीयत पूछे बगैर घर से चला जाए? ये राइटिंग फ्लॉ था,
ये राइटिंग फ्लॉ था, इसका कोई मकसद नहीं था इसका. दिस वाज अ फ्लॉ. मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ये फ्लॉ था. और वो माँ बाप जिनको वो इतनी तगो-दो के बाद जिनके लेके लिए आया है, हाँ. उसको मिग्रेन हो रहा था या माइग्रेन हो रहा था, या जिसके लिए वो परेशान था, वो खाने नहीं खा रहा नहीं खा रहा था, रो रहा था. उसका तो चाहिए था वो अम्मा पापा के पैर दबाता सारी रात. या उसको छुट्टी लेनी चाहिए थी उस दिन. उसको एक्चुअली छुट्टी लेनी चाहिए थी. और वो ना भी ले, रात को भी वो माँ बाप के पास नहीं गया. सुबह वो लैला को कह के गया कि तुम देख लेना दवाई. खुद वो मम्मा पापा को सलाम नहीं करके गया, खुदाफिज पप्पी नहीं करके गया, मिल के नहीं गया. बिल्कुल. वो क्या मैं समझूं इस हाँ, बात से? बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है आप. बिल्कुल सही है. एंड वुड यू बिलीव इट कि एक घर में, हाँ, ये बड़ा घर नहीं है, 3 कमरे हैं इनके, 3 बेडरूम है. 3 बेडरूम्स हैं. अगर चले इस घर में 3 बेडरूम, वैसे तो मुझे लगता है इस घर में 2 है, एक उन्होंने चीट किया हुआ, लेकिन चले मान लिया कि इस घर में 3 बेडरूम्स हैं. 3 बेडरूम्स हैं, तीनों बेडरूम्स में लोग रह रहे हैं, और बाकी जो 2 बेडरूम वाले हैं उनको नहीं पता कि और लोग हैं. बुजुर्ग है ना, नहीं सुनाई देता उनको. सही, मुझे नहीं पता. और था ना सर, नहीं वो ठीक है, चलो उन्होंने थोड़ा कॉमिक एलिमेंट डालने के लिए किया कि नहीं पता चला उनको. देखिए वो क्रिएटिव लिबर्टी वहां पे ली जाती है जहाँ पे, ये मैं मान लेती हूँ कि उनको पता नहीं चला. वो सो चुके थे जब वो आए, व्हाटएवर, उनको नहीं पता चला. सुबह पता चला. वो फनी सीन था जब वो निकलती हैं, देखती हैं आशिर साहब को, वो रिट्रीट करती हैं पीछे की तरफ. ये बात में मान लेता अगर अगेन जुबिया बीबी ने ये ना कहा होता कि हाँ रात को खटपट की आवाजें आ रही थी. हाँ, फिर कल रात को वो लोग आ गए होंगे, खटपट और शोर की आवाज आ रही थी कुछ. उठी हुई थी वो. हाँ. उनको तो नींद नहीं आ रही थी. ये उनको तो तो प्लॉट नींद का नहीं आ हिस्सा रही. हमने देखा, उनको नींद नहीं आ रही थी रात को. हाँ. तो शी डिडंट हियर वॉइसेस ना. वो आई लैला उनको बताने के वो अपने माँ बाप को ले आया, उनकी तबीयत खराब थी, व्हाटएवर. I feel that you're nitpicking a bit. Okay, A bit. I mean, this I can be okay with कि उनको पता नहीं चला, because वो उन्होंने कॉमिक एलिमेंट डालना था. वो हंस रही है इंशरा मेरी बातों पे. इंशरा am I nitpicking? Okay. इंशरा की बात मान ली मैंने. You have to guess. I feel you're nitpicking a bit because they wanted to Okay, give over that to you. comic element Over at to that you. point. Thank you. Over to you. Thank you. They wanted On that thought. they wanted to give a bit of a comic element there कि नहीं पता चला, सुबह उठ के शॉकिंग हुआ है. हाँ, ये मेरे लिए भी शॉकिंग था कि कैस भाई जो इतना परेशान था माँ बाप के लिए, बाप वालिद साहब को लेके आया, वो सुबह उनकी तबीयत पूछे बगैर, उनको सलाम किए बगैर दफ्तर चला गया. और ये दोनों ने गलत किया कि एक दूसरे को बताया नहीं कि माँ बाप ला रहे हैं. लेकिन जहाँ लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप एक घर में होंगे तो वो बर्तन तो बचेंगे. तो ये तो होना था. आई फाउंड दीज 2 episodes very enjoyable, barring these flaws. These were flaws. I felt that these were writing flaws. It was not by deliberate at all. These were writing flaws. What did you really enjoy about these 2 episodes? I enjoyed the tu meh between the father and the two fathers. That was one scene. No, it was constantly हो रही थी. एक इंटरेक्शन हुई उनकी उस पे. अरे भाई पहले नाश्ते की मेज पे होती है, ब्रेकफास्ट टेबल पे. बस. फिर जब वो बाहर आती है और वो तो एक किताब पढ़ रहा होता है, वो कहती है ये. फिर जब वो नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं रफीकी साहब, तो कहते हैं आपको तो गालिबन आपने कहा. मैंने बड़े गौर से दोनों की कॉन्वर्सेशन देखी. मैंने कहा यार कसूर किसका है. आई हैव टू से दैट कैसेस पेरेंट्स ऑलवेज इनिशिएटेड इट, ऑलवेज. इवन व्हेन इट केम टू ज़ुबिया ने बदतमीज़ी की, और ख़ासतौर पे जब ज़ुबिया ने ये कहा कि जहालत का वर्ड इस्तेमाल किया तो शी क्रॉस्ड द लाइन. जहालत अगर बरसों पुरानी हो तो उसको रीत रिवाज का तौक बनाकर गले में नहीं लटका लेना चाहिए. लेकिन दोनों बाकी अम्मी अबू ने पुश किया उनको और काफ़ी बदतमीज़ी की है. और फिर जब उन्होंने ये कहा ना कि अब आपका बेटा, अब बेटे के घर, आपका बेटे का घर नहीं है, तो उसने कहा कि बेटा ना हो तो फिर मैं क्या करूं. और अगर किसी का बेटा ही ना हो तो वो क्या करें? सबर करें. सबर. That was very funny. क्या जिसका बेटा ना हो वो क्या करे, तो सबर करे वो. It's like the whole kind of क्या कहते हैं own sense of ownership कि मेरे बेटे का घर है, और वो कह रही हैं कि मेरी बेटी के घर में. And the way आशिर साहब comes out and he says बेटा एक फ्रेंच टोस्ट बना देना with coffee और ज़ुबिया के लिए ओट्स बना देना. उसे कहो उसे टाइम मिले तो मुझे ऑमलेट और एक फ्रेंच टोस्ट बना दे, और तुम्हारी माँ के लिए ओट्स. इसको ओट्स बनाने आते हैं कि नहीं. और उधर उसकी कैस की माँ सोच रही है कि मेरे बेटे के रिसोर्सेज यहाँ पे ज़ाया हो रही हैं, एवरीथिंग. इट वाज ऑल सो रिलेटेबल बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब दो पेरेंट्स अगर एक घर में हो. तो सेंस ऑफ ओनरशिप कि ओहो ये अब बीवी जो है ज़्यादा खर्च करा रही है मेरे बेटे से, या मेरा बेटा अंडर प्रेशर आ रहा है. These are conversations that go in your head because you've heard them all your life. Some family member or the other has been saying this. It was very enjoyable.
अब मैंने सोचा क्या लैला को अपनी अपॉइंटमेंट डिफ़र करनी चाहिए थी आगे? नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी सबके बीच में, कैस के साथ होनी चाहिए थी, ख़ास तौर पे मियाँ के साथ, कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट है, कैन यू कम होम, यहाँ पे गड़बड़ है दोनों माँ बाप के बीच में हो रही, somebody needs to be here to मुझे moderate लगता है कि लैला को अपनी अपॉइंटमेंट डिफर करनी चाहिए करनी थी, चाहिए थी, कैस को भी घर पे रहना चाहिए था बिल्कुल। और लैला को और माँ अगर बाप को- कैस जा रहा है दफ्तर तो फिर लैला को भी नहीं डिफर करनी चाहिए थी। इक्वालिटी की बात है। अगर आप ने कहा कि बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग की रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, आपके वालिद बीमार हैं, आपकी वालदा बीमार हैं, तो नंबर 1 जिम्मेदारी आपकी बनती है, लैला की नहीं बनती। अपने वालिद का ख्याल करना, उनको आप गए ना अस्पताल, लैला तो नहीं गई अस्पताल। इसी तरह अगर लैला के वालदैन में उनको कोई तकलीफ है तो नंबर 1 जिम्मेदारी लैला की बनती है उनकी तरफ, कैस की नहीं बनती। तो अपने अपने वालदैन का वो अगर ख्याल कर रहे हैं, लैला अपने वालदैन का ख्याल करने अगर उसके घर आए हैं तो रिस्पेक्ट ये गवारा करती है कि आप डिफर करें। कैस के वालिद की तबीयत खराब है, एक दिन दफ्तर ना जाने से कुछ ना हो जाता, कैस को चाहिए था वो डिफर कर, वो अपना कैंसिल करता, दोनों घर में रहते, दोनों रहते कि यार हमने अपने वो करना है। अगर ये नॉर्म बन जाए कभी कि यार कैस के वालदैन भी घर पे हैं, लैला के वालदैन भी घर पे हैं, तो जाहिर है फिर तो आप इवेंचुअली रोजमर्रा के अपने सारे काम तो नहीं ना खत्म करेंगे। अगर डेली रूटीन में ही सारे घर पे हैं तो फिर आप अपने अपने काम कंटिन्यू करें। लेकिन अगर कॉन्वर्सेशन ये थी और लैला को लग भी रहा था कि मेरे वालदैन ने आज चले जाना है, कैस को भी यही हुआ कि चले जाएंगे, और अगर उसके वालिद को अंजाइना का अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज थे, तो दफ्तर से छुट्टी किस दिन मांगता बंदा? हाँ एग्जैक्टली, कब बांधता वो? तो दोनों को घर पे रुकना चाहिए था। और ये गलत है कि कैस बीवी पे डाल के चला गया जिम्मेदारी, ना सिर्फ अपने वालदैन की बल्कि बीवी के वालदैन की। मुझे लगा कि कैस का इन 2 एपिसोड्स में मकसद जो था ना, वो माँ बाप को की अप्रूवल विन करना था। वो ये नहीं सोच रहा था गलत क्या है, गो के वो उसने बातें लैला से बिल्कुल ठीक की कि तुम्हारे माँ बाप का आना मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन मेरे माँ बाप ऐसे सोचते हैं, वो ये सोचेंगे कि भी उनके बेटे का घर है तो उनका ज़्यादा हक है ना। लैला, मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन अम्मी अब्बा ऐसे ही समझते हैं यार, और उनकी सोच को रातों रात तब्दील करना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें पता है उनका। He was all about winning their approval, which I felt was wrong, because वो प्रिंसिपल पे नहीं खेल रहा था, लैला प्रिंसिपल पे खेल रही थी। अगर लैला कहती कि सुनो मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मेरी इंटरव्यू है, मैं उसको आगे नहीं कर सकती, तुम आज छुट्टी ले लो, हम दोनों में से एक बंदे का घर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब माँ बाप की आपस में बनती भी नहीं है। ये कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं की इन्होंने आपस में? ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी, और अगर अगर होती तो बिल्कुल ठीक होता। मगर कैस मुझसे के लिए कह रहा है यार अम्मी अबू पता ना कैसे सोचते हैं, तो वो ऐसे सोचेंगे, और वो सोच भी रहे हैं ऐसे। वो अब्बा जी जो है वो बैठे वो कह रहे हैं कि ये देखो फीका खाना मैं तो खा नहीं सकता, ये तो अपने माँ बाप की तरह का खाना बनवा रही है। क्या बदमजा खाना है, ना नमक है ना मिर्च है, लगता है कि तो गोश्त भी जो है ना वो बुना हुआ नहीं है। और ये तो माँ बाप की खिदमत हो रही है, और हम तो वैसे ही आ गए, हम तो आउटसाइडर्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपने बेटे के घर में मुझे पराया कर दिया। सो देर एक्चुअली क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम। वो तो बेचारे तो नहीं है, वो तो आराम से बैठ के अपनी किताब पढ़ रही है और एक अपनी अखबार पढ़ रही है। नहीं, लेकिन अगर देखें, या तो नंबर 1 आप बात पे जाएं कि हमारी सोसाइटी में भी और बाहर के सोसाइटीज़ में भी प्रैक्टिस ये है कि शादी होती है तो लड़की आती है लड़के के घर में, ऐसे ही है। अब अगर लड़की लड़के के घर में ना, या तो आप कंटेस्ट कर दे यार यही ना हो, वो उसी घर में रहे और लड़का उधर आ जाए, या दोनों अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाए, तो चलो फिर मैं कहता हूँ कि ये समझ में आता है। इन दिस पर्टिकुलर केस जहाँ पे लड़की की शादी और वो लड़के के घर में और लड़के के पेरेंट्स के साथ रही, और ये सर्कमस्टांसेस और ये सिचुएशन है जहाँ पे लड़के ने स्टैंड लिया और लड़की के साथ वो अलग हो गया। अब फॉर नो अदर रीजन बट क्योंकि वालिद साहब की तबीयत खराब है, वो अपने वालदैन को घर लेके आया, और जो लैला के वालदैन हैं वो उनको कोई मसला प्रॉब्लम और नहीं है, वो दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, दे हैव लिव्ड दिस देयर लाइव्स लाइक दिस इंडिपेंडेंटली, उनका घर बड़ा शानदार है, कुछ नहीं। तो इन दिस केस आई थिंक दे आर रॉन्ग। Who are wrong? लैला's parents, they need to give the couple, बिकॉज करके लैला तो बिल्कुल ठीक थी उस सिचुएशन में, लैला बड़े तरीके के साथ दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, और यही बात लैला फोन पे कहती है कैस को भी कि यार मैं तो ठीक हूँ लेकिन इन दोनों की वजह से हमारे जीतने का तो पता नहीं कैस, लेकिन हारेंगे हम दोनों ये मुझे पता है।
तो हम पागल हो जाएंगे, हमारे खराब हो जाएंगे. सो एट सम पॉइंट अगर जूबिया साहिबा ये कह रही हैं कि वो जाहिल है, तो आप तो समझदार है ना. तो समझदारी का सबूत क्या है यार, कि यू टेक अ मोमेंट, यू स्टेप बैक एंड यू डू थिंग्स इन अ थॉटफुल मैनर. नॉट कि अगर वो जाहिल है तो आप भी तो जहालत ही कर रही तो हैं. जिद में आ गए ना दोनों, तो आप जहालत ही कर रही है ना. दोनों औरतें जिद में आ गई. तो आप जहालत कर रही हैं फिर. अगर आप एक ऐसे शख्स के साथ जो आपको लगता है कि इंटेलेक्चुअली आपसे लो है, इंटेलिजेंस में आपसे लो है, उनके साथ अगर आप जिद लगा के बैठ गए तो आप भी तो वही हैं फिर. फर्क सिर्फ इतना है कि वो जिद इस चीज़ के लिए लगा रही हैं कि ऐसा नहीं हो कि लैला अपना करियर सैक्रिफाइस कर ले इनके प्रेशर में आके, और वो जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. So, एक ही दिन में तो नहीं हो जाएगा ना. उसका तरीका मेरी नज़र में ये है कि यार जो अशर साहब हैं, उन्होंने बड़े रीजनेबल आदमी थे, वो कन्विंस करते घर. मैं ये नहीं कह रहा कहानी गलत है, कहानी में तो ये दिखाया गया यार ये गलत हो रहा है, इसको कैसे आप करें. सोल्यूशन मेरी नज़र में ये होता कि अशर साहब अपनी बीवी को कहते कि आई गेट योर पॉइंट, आप सही कह रही हो, we need to work on this, but not immediately. But right now Leila needs space with her in-laws. Leila needs space, the gentleman is Ideally, unwell. yes. In an ideal world, yeah. हाँ, उनको अंजाना का अटैक हुआ है. अभी बैटल ग्राउंड का वक्त नहीं है, घर चलते हैं. और हम इसको फिर और फायरवर्क्स कैसे होते हैं? कहानी लिखी भी ऐसे ही है ना कि नहीं है वो समझदार बहुत, वो दिखाया हुआ भी है तो कि वो एग्जैक्टली. सो गोइंग बैक टू माय अर्लियर असेसमेंट, इनमें से कोई सही नहीं है सिवाय मिस्टर आशिर के. फिर वही बात है. अशर साहब अगर होते तो अशर साहब कहते कि यार नहीं, हमें इसको रीजनेबली डील करने की जरूरत है. वो वॉक पे चले गए, आपको नहीं अच्छा लगा, हम हवा खाने जा रहे हैं. क्यूट थे सीन्स यार, सीन्स भी तो आप देने, आप सही कह रहे हैं कि देयर ऑल नन ऑफ देम आर राइट इन एन आइडियल सिनेरियो. इन एन आइडियल सिनेरियो, बिकॉज़ ऑल 6 of them were wrong. yeah. Leila didn't tell Cass, Cass didn't tell Leila, Wrong Cass didn't. नहीं, all 6 of them are making mistakes. Let's say तो this. wrong ही होगा. Wrong सिर्फ कैस के माँ बाप है, because वो जो भी principles लेके आ रहे हैं ना, वो principles गलत But then I'm contesting and I'm saying that even Zubia is wrong. Zubia is wrong. है. No, I don't think so. देखिए, you take on certain challenges and certain battles at the right time. But that doesn't make her wrong. It just makes a decision wrong. Of course, it makes it wrong because what if she does more harm than good? What if इसकी वजह से इस सारे आर्गुमेंट तू मैं लड़ाइयों की वजह से लैला और उसकी प्रिंसिपल ऑफ द मैटर सिर्फ कैस के माँ बाप का गलत है कि ये बेटे का घर है, यहाँ पे इनको आना नहीं चाहिए. नहीं, ये बात गलत है. उन्होंने तो ये नहीं कहा कि ये मेरी बेटी का घर है, ये मेरे बेटी पे इतना बोझ पड़ रहा है. उन्होंने तो ये बात नहीं कही. वो ये भी कह सकते थे. उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यार मेरी बेटी, मैं भी नौकरी करती नहीं, मेरी बेटी नौकरी करेगी, यू नीड टू गिव हर सम स्पेस. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? नथिंग. हाँ, उसके बाद जो उनका एक्शन था वो गलत था, लेकिन ऑन प्रिंसिपल शी इज़ राइट. ऑन प्रिंसिपल शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. ऑन प्रिंसिपल कैसेस पेरेंट्स आर रॉन्ग. भाई पहले तो जो वालिद साहब ने पूरी जो हरकत की घर से निकालने की, मैं आऊँगा नहीं फलाना, वहाँ पे वो गलत थे. फिर उन्होंने कॉन्स्टेंटली बदतमीज़ी की इनके साथ. किसी को नमाज का ताना देना बहुत मायूब बात है. उन्होंने दी. उन्होंने कहा आपने तो शायद गालबन कभी नमाज पढ़ी भी नहीं होगी, बहुत बदतमीज़ी है. मुस्तकिल उसकी माँ कह रही है कि आप मेरे बेटे का खा रहे हैं, बेटे के हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. अगेन गलत. उन्होंने भी जब जहालत वाली बात की वो गलत की, बट ऑन प्रिंसिपल दे आर रॉन्ग. कैस के वालिदैन तो पहले दिन से गलत है, हम तो यही बात कर रहे हैं. हाँ. तो लेकिन कैस के वालिदैन के गलत होने के बावजूद लैला और कैस ने वो किया जो उनके लिए उनके हक में बेहतर था, राइट. और हमने उसको कमेंट किया, हमने कहा यार ठीक है, कैस ने भी सही किया, लैला ने भी सही किया. सिमिलरली इन दिस सिनेरियो कैस के वालिदैन तो अभी भी गलत हैं, पहले भी गलत थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि अशर और जूबिया विल बी द सेनर वॉइस. बट एट द एंड ऑफ द डे इवन दे आर नॉट सेन इनफ, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. या they're not. कैस के वालिदैन तो गलत है, पीरियड. लैला के वालिदैन भी तो सही नहीं कर रहे. हाँ, नहीं कर रहे. That's what I'm saying. या नहीं कर रहे. लेकिन फनी था. अगर लैला के वालिदैन थोड़ा सा, और जिनको एंजाइना का अटैक हुआ, उनको नमाज क्या जरूरत है जाके पढ़ने की? घर में पढ़े आराम से नमाज. खुदा ना करे गिरा गए या कुछ उनको दोबारा. मैं फेमिलियर नहीं, एंजाइना का अटैक कुछ सीरियस मसला होता है क्या? मतलब इट्स अ हार्ट अटैक. इट्स अ हार्ट अटैक. Yeah, तो उनके बच्चे को शर्म आनी चाहिए. सबसे नंबर 1 तो कैस को शर्म आनी. जिसकी अब प्रमोशन चली गई है, जिसके बाद उसने कहा, जिसकी वजह से घर मिला था बाय द वे, प्रमोशन की वजह से, और जिस पे उसने कहा कि मेरी अगर प्रमोशन रोकी तो ये गलत है क्योंकि मुअज्जम ने उनकी बहुत खुशामद की है बॉस की, तो इसकी वजह से उसके प्रमोट, तो मैं तो रिज़ाइन कर दूंगा. मैं रिज़ाइन कर दूंगा. तो रिज़ाइन करेगा और नौकरी मिल जानी है लैला को,
और फिर ताना तो उन्होंने रफीकी साहब ने पहले ही दे दिया है हाँ। कि तुम क्या बीवी का खाओगे, तो ये रिवर्स हो और ये बड़ा क्यूट राशिद साहब ने कहा कि आप ऐसी बात करते हुए मेरी तरफ क्यों देखते हैं तो ने कहा कलमंद को इशारा ही काफी है। हाँ, तो ये रिवर्स हो जाएगी। तो ये रिवर्स सिचुएशन होने वाली है। इट्स फन, it's an interesting story. It's an interesting concept. Moving across to Hyderabad with Majid and Rashida. अच्छा, वो मैं पिछली एपिसोड में बड़ा अच्छा उन्होंने एक दिखाया कि जब वो आंखों ही आंखों में बेटी पूछती है माँ से, हाँ। तो कहती है नहीं मतलब ऐसा सॉल्ट वाला कोई सीन नहीं हुआ, और फिर वो मियाँ को भी देख के भी कहती है। तो पिछली एपिसोड से मैं उस सीन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ठीक है, वो सीन सारे बड़े अच्छे थे। इस एपिसोड में जो राशिदा की हिस्ट्रियोनिक्स थी, आई एम सॉरी, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैम। रियली? बस वही है ना कि यार अकेले रह रहे हैं तो अब ये इसीलिए मुझे देखे मुझे जमा तकसीम से यही मैं वो पॉइंट आउट भी इसलिए कर रहा हूँ, स्टीरियोटाइप ना करें चीजों को, क्योंकि ये चीजों का ना है इसमें इंक्लिनेशन जमा तकसीम के कहानी में कि ये स्टीरियोटाइप करते हैं चीजों को, वो नहीं करना चाहिए। मतलब ये तो नहीं ना कि सारे जो अलग रह रहे हैं वो सभी ना खुश हैं, कोई भी इनमें से सेटल नहीं हो रहा। उससे भी अब वो घबरा रही है, दरवाज़ा नहीं खोलने दे रही। टू मच हो गया था यार, टू मच हो गया था। इतनी ज़रूरत नहीं है करने की। जब दोनों बेटियां खुश हैं अपने, तो राशिदा को चाहिए। अब वहाँ पे जो हमीद है वो 50 लाख रुपया लेने लगा, और अब्बा का फ्लैशबैक डाला कि अब्बा ने मना किया था, उसने अब्बा के अगेंस्ट जाके किया, अब उसको नुकसान होगा, तो बहुत वो हो जाता है, नुकसान होगा। ज़ीशान जो है वो बिल्कुल बेचारा, वो बेचारा तो नहीं है लेकिन बिल्कुल ही इज अ लॉस्ट कॉज नाउ। तो मतलब कोई भी ये सब यही सोचेंगे कि ओ हम साथ ही इकट्ठे ही बेहतर थे। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, और अगर हम साथ साथ नहीं है तो हम किसी काम के नहीं है। तो ये सिनेरियो है, लेकिन इंटरेस्टिंग वॉच है फिर भी। नहीं इंटरेस्टिंग तो है, मैंने कब कहा कि इंटरेस्टिंग। आई थिंक दैट मावरा नेल्ड द एक्सप्रेशंस व्हेन वो घर आते हैं माँ बाप को लेके, एंड शी इज लाइक बिविल्डर्ड कि अच्छा तमीज़ भी करना है, आए और ये भी पता है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा। She nailed those expressions. अगले दिन नाश्ते पे जब नौकरी पे राइट, सॉरी लैला ने बड़ी सही बातें की। उसने कहा मैं तुम्हारे माँ बाप की इसलिए नहीं इज्जत कर रही कि वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो बुजुर्ग हैं हमारे, और वो मेरा फर्ज बनता है उनकी इज्जत करना, जैसे तुम्हारा फर्ज बनता है मेरे माँ बाप की इज्जत करना। कहते हैं इसलिए नहीं मैं अपसेट हूँ कि तुम माँ बाप लेके आए हो, मुझे तुम बता देते सिर्फ, ताकि मैं मम्मी डैडी को मना कर देती। एक दफा मम्मी डैडी आ गए हैं, फिर उनको घर भेजना मुश्किल उसके लिए होगा। हाँ, इट्स नॉट दैट। लेकिन इसी को तो मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ कि अब अब्बा ने कहा चलो हम चले जाते हैं। अक्लमंद लोग तो इसी तरह करते हैं, जो चले जाना चाहिए था, जो खानदानी लोग होते हैं। खानदानी लोग नहीं, उन्होंने ताना मारा ना जाहिलियत का, तो फिर आप जाहिलियत ना करो ना करो। यू डोंट स्टूप टू देयर लेवल। एनीवे, मूविंग ऑन टू मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू, featuring Bilal Abbas Khan, Hania Amir in lead roles, and a lot of other very talented actors. Written by Radhayan Shah, directed by Musaddiq Malik, जिनका पिछला ड्रामा डायरेक्शन में हमने देखा था नूर जहां। 6 Sigma Plus की ये प्रेजेंटेशन, और जिनको खुद हमने देखा, मैं मंटो नहीं हूँ, as Bran Stark, who never really rose to any occasion, but yeah. First impression आपना? First impression ये था that I loved it. The first 2 episodes I absolutely enjoyed. I enjoyed them because हम conflict ढूंढते हैं कहानी में। पहली 2 episodes में there was so much abrasiveness, there was so much conflict कि it just made for a very very enjoyable watch right from the get go. एक तो ये कि the art direction and the entire aesthetic of the drama is very good, and that you can tell जब आपका opening title चल रहा होता है, the way they've done it, you know, and the music and सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। आसिम का ट्रैक एंड वो सब कुछ बहुत क्यूट था। जिस तरीके से शुरू होती है, और आई मीन यू गिव अस अ बिलाल अब्बास खान एंड अ हानिया आमिर, दैट्स हाफ द बैटल वन. You give that support cast, great, everybody's cast really well. You give us a Cybertruck in the first episode and all of that conflict and, you know, ladai, jhagda. You throw in a party with some hot girls and high heels and you're like, okay, we're watching. And, you know, you're like, but जहाँ तक कहानी की बात है, 2 episodes देख के भी मुझे ये लगा कि there is nothing new in the story as far as the major story is concerned, but they have given enough room for you to wonder कि इसके अलावा क्या है. छोटे छोटे उन्होंने इंडिकेशंस दी भी हैं कि देयर इज़ मोर टू द स्टोरी देन मे मीट द आई राइट नाउ. इट मे सीम लाइक योर यूजुअल ट्रैक के रिच एंटाइटल्ड बॉय
बदतमीजी करके falls in love with the girl who's not giving him lift और पीछे पड़ गया कि ना की गुंजाइश नहीं है। मगर मेरा अपना ये ख्याल है और मुझे ये उम्मीद है कि कहानी इससे आगे जाएगी। I didn't love it. You didn't love it. Neither did I hate it. Yeah. I was okay about it because पहली 2 किस्तों के बाद देखने के बाद मुझे ये लगता है कि ये ऐसा ड्रामा है कि या तो ये बहुत बड़ा हिट होगा या ये अनफॉर्चुनेटली बैठ जाएगा, और वो मैं 2 किस्तों के बाद डिटरमिन नहीं कर पाया। सो आई थिंक 8वीं किस्त के बाद मुझे ऐसा लगता है, 8 एक आर्बिट्री नंबर मेरे दिमाग में आया है, ये फैसला होगा कि ये ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि जो आपने बात की, दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक तो एग्जीक्यूशन और ट्रीटमेंट अच्छा है, मयारी है, और बारिंग दैट पार्टी वाला सीन, उसमें ऑडियो और विजुअल का मुझे लगता है कि वो बेहतर हो सकता था। मैं चाहती हूँ ये घर चली जाए। अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आई वाज ब्लोन अवे, आउटस्टैंडिंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मंटो के कुछ सीन्स और कैमरा वर्क्स ऐसे थे मंटो के सारे सीन, वो था कि मंटो विजुअली वाज लाइक ओके यू आर ब्लोन अवे, ठीक है विजुअली। सो यहाँ पे इट वाज वेरी गुड, द साइबर ट्रक, द हाउसेस, एवरीथिंग, यू नो, बिलाल, हानिया, a lot of aerial shots, good shots, good वो one take, I felt too many aerial shots, सिंगल टेक शॉट भी एक था, वो अच्छा था, बट वो ये नहीं था कि बंदा बोले कि वाओ, मैं मतलब आई एम ब्लोन अवे, I'm riveted now. गुड, मयारी, बहुत अच्छा, और कहानी प्रिडिक्टेबल फिलहाल अभी नहीं, आपको लगता आगे नहीं पता कहाँ जाएगी। यहाँ से हो सकता है कहानी ऐसे बोर्ड पे चली जाए कि आप बोलेंगे यार मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या हो सकता है बिल्कुल वैसी हो जैसे आप कह रही हैं कि वो पीछे पड़ गया और दोस्ती, और मुझे नहीं पता, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। सो इस वजह से 2 किस्तें देखने के बाद मैं कोई ना हतवी राय दे सकता हूँ, वो तो वैसे भी नहीं इंसान दे सकता, ना मैं ये फैसला कर सकता हूँ यार कि ये कैसा होगा। बट 2 किस्तें जो मैंने देखी उनको मैंने एंजॉय किया, एक फेयर अमाउंट तक एंजॉय किया। जो पूरा बिलाल का पर्सोना जिसमें बिलाल है, बिलाल इज अ गुड एक्टर, I am very fond of Bilal as a performer. So again, he didn't disappoint. Spoiled but there's brat. also not enough अभी तक in 2 episodes there's not enough meat on the character कि आप कहें कि जी बड़ी कोई different, challenging performance है। वो मैं नहीं कह रहा, वो मैं नहीं कह रहा, but womanizer, playboy type, शुगली बंदा, spoiled brat, he fit the role। मतलब मैं सोच रहा था कि ये जो दिखाया गया है जिस घर का, शुगली नहीं मुझे लगा, हाँ मुझे शुगली नहीं लगा है ना, 1-2 बीच में पंच लाइन्स आई ना कहीं पे, वो लड़कियों के साथ जिस तरह मजाक करो, नहीं प्ले बॉय टाइप है, वही ना, शुगली नहीं लगा मुझे। शुगली इन द सेंस के मतलब ह्यूमर है, हैप्पी गो लकी नहीं है, नहीं हैप्पी गो लकी तो ट्रबल देखें, रिच लिटिल पोर लिटिल रिच बॉय क्या जो ट्रबल ना हो, हाँ पोर लिटिल रिच बॉय वही क्या जिसके माँ बाप की आपस में अच्छी इक्वेशन हो, तो वो माँ बाप आपस में बात भी नहीं कर रहे, जिसमें ससुर सास और बहू का एक नेक दादी का होना बहुत जरूरी लाजमी है। केस इन पॉइंट जफा को भी आप देख लें, एक दादी ऐसी होना बहुत जरूरी है, दादी तो जरूरी जो कि मुसल्ले पे बैठी हो, फजर पढ़नी हो, तहज्जुद पढ़नी हो, जो उसको राह रास्त पे लेके आए। हर ड्रामे में एक दादी ऐसी होती है, कोई भी ड्रामा आप ले लें, तो ये बड़ी कुछ ट्रोप्स बहुत प्रिडिक्टेबल थे, इसमें कोई शक नहीं है। 2 बहनों का एक भाई, 2 बहनों का एक भाई, हाँ उनके घर में जो सिबलिंग्स की रिलेशनशिप है वो बहुत मजे की थी, बहुत अच्छी थी। द फैक्ट कि आपने बहन दिखाई डॉक्टर है, भाई जो है वो भी, दोनों बहनें डॉक्टर, एक पढ़ रही है, एक मेडिसिन पढ़ रही है, दूसरी डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा है, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। भाई की कास्टिंग अच्छी हुई है, दैट बॉय डिड अ वेरी गुड जॉब, वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम दैट बॉय हैज, अताबिक मोहसिन, अताबिक नाम ढूंढ लिया आपने, गुड जॉब। अताबिक ने अच्छा काम किया। अताबिक मोहसिन जो है वो बहुत उसका, महर जाफरी गालिबन बड़ी बहन, महर जाफरी को हमने जैक्सन हाइट्स में भी देखा हुआ है, बीच में और भी बहुत देर बाद शी इज कम बैक, बट शी इज द एल्डर सिस्टर, शी इज ऑब्वियसली शी इज अ डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, शी इज द एल्डर सिस्टर, और शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई डिडंट नो दैट। जो आती है औरत उनके पास में प्रेगनेंसी की बात कर रही है ना, तो लेकिन ये कि आई रियली एंजॉयड महर जाफरीज परफॉर्मेंस, लाइक कैरेक्टर, मैं बहुत मजा आया देख के, बहुत अच्छा लगा मुझे। सुलझी हुई लड़की, बोथ गर्ल्स विद इट, इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ये वो हर चीज़। हानिया का अपना कैरेक्टर भी बहुत मजे का था। हानिया ऑफ कोर्स यू नो शी इज डायनामिक ऑन स्क्रीन। हाँ वो अच्छे सीन थे ना, वो कहती है चल 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 चल, हाँ। हटो। और भी 2-3 इस तरह की कैजुअल टाइप जो कॉन्वर्सेशंस थी वो मैंने एंजॉय की। साइबर ट्रक को एक शाउट आउट। अच्छा मैंने अभी तक कराची में ये वाला मैंने देखा नहीं। साइबर ट्रक आपको एक एपिसोड में मिला,
शायद आई होप गेस्ट अपीयरेंस ना हो साइबर ट्रक की, क्योंकि मैंने सोचा कि क्या एक एपिसोड तक ही साइबर ट्रक था, फिर मैंने कहा नहीं, उसने टायर जो पंक्चर कर दिया था, उसका सर्किट उसने सारा मैसअप कर दिया था, तो वो ठीक होने गया होगा, तो वापस आई होप कि आए। आप वापस देखना चाहते हैं? नहीं, इट बेटर नॉट बी लाइक, भाई जिसका होगा उस नहीं ना दिखाते ना, तो शशका देने की जरूरत नहीं थी ना फिर। वो कहेगा यार साइबर ट्रक अगर है कामयार का, दे देना ना, लैंड क्रूजर जो दे दिया आपको। नहीं यार, साइबर ट्रक और लैंड क्रूजर का कोई मुकाबला नहीं है। There are people out there who prefer Land Cruiser over I'm sure most people will prefer a Land Cruiser to a cyber truck, लेकिन जब cyber truck दिखाया है आपने पहली एपिसोड में, it better come back. I'm sorry, you can't show the शशका and then say कि cyber truck बेच दिया उन्होंने। दूसरी बेचा नहीं है। whatever, ये चला गया। दूसरी चीज़ है कि जब डैडी, इसके कामयार के डैडी, क्या नाम उनका होता है अब्बा का, मुझे नहीं पता, प्लेड बाय अदनान जाफर, जब वो उसे कहते हैं कि 40 लाख तुमने निकाले, सुहेल 40 लाख तुमने निकाले हैं, क्या किया? 40 लाख रुपए निकलवाए। हाँ क्यों? I didn't think that somebody so rich would be like answerable to his dad about spending 40 lakhs. I mean, really. 40 लाख फिर भी आप ना, नहीं यार, come आपके on, लिए ना, नहीं है लेकिन ठीक नहीं, है। मेरे लिए तो बहुत है, लेकिन 40 लाख मेरे लिए बहुत है, लेकिन जिस लेवल का अमीर उनको दिखाया हुआ है, जो उनका घर है, जो उनका लाइफस्टाइल है, जो वो ही इज आल्सो यार बाप भी तो है ना, वो बाप बेटे पे नजर भी तो रखता है ना। बेटा जो है वो मीटिंग में नहीं आया, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, साइन करने के लिए बुलाया, नहीं आया, सब कुछ है, और एक ही दिन में 40 लाख रुपए उसने निकाल के खर्च कर लिया। तो एज अ फादर यू would you not think that कामयार would have his own bank account? नहीं ना, जिसमें करोड़ों हो, if not more, जिसमें से 40 लाख, अब्बा को तो पता I है। would think so. आई थिंक इस तरह के केसेस में द फादर्स नो, बैंक से कहाँ से निकले हो? कामयार खुद ऑफिस तो जाता नहीं है, खुद तो उसने जाके चेक नहीं कैश किया होगा, उसने ऑफिस में किसी को बोला होगा ना 40 लाख रुपए का चेक बना के उधर। सोचो यार, 32 लाख की छोटी मेहरान है, 32 ऑल्टो, या हाँ, कहाँ महंगाई कहाँ चली गई है। वो सीन आपको वैसे कैसा लगा जो उसने ऑल्टो को आग लगा दी, वो आके चमाट मार के उसकी चाबी ले गई, फिर उसके बाद उसको प्यार हो गया उसके साथ? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्रिएटिव लिबर्टी है, लेकिन आपको क्या लगता है दुरुस्त तरीके से ली गई है यहाँ पे, या मतलब जलाने वाली गाड़ी जला लिया, फिर वो लड़की ने उसको चमाट भी मार दिया, फिर उसकी गाड़ी भी ले गई, फिर उसको लड़के को प्यार हो गया उस लड़की के साथ? और मुझे लगता है बहुत जल्दी उसको प्यार हो गया उसके साथ, मतलब बहुत ही फ्लिप कर गया वो, एकदम ही फ्लिप कर गया वो। कि उन्होंने दिखाया है कि जी 3-4 रिलेशनशिप्स सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, सब प्रेडिक्टेबल होती हैं, बिकॉज दे आर ऑल फॉनिंग ओवर हिम एंड दे लाइक, ओ माय गॉड, यू आर सो हॉट, यू आर सो गुड लुकिंग, यू आर सो कूल, you know, we love your company, etc, and here's a girl who's come up and slapped him, so he's come kind of, you know, मेरे लिए उसमें एक जो चीज मैं सोच रहा था, आपका मैं इस पे ओपिनियन चाहूंगा। गाड़ी को ऐसे जलाना, ये जो ट्रेट है, ये एक यूजुअल ट्रेट नहीं है, नहीं, एक नॉर्मल बात नहीं है कि यार अगर आपने किसी से रिवेंज लेना हो, बदला लेना हो, किसी लड़की ने आपको ऐसे किया हो, तो ये बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप है। यूजुअली, आई कुड बी रॉन्ग इंटायरली, मैं कोई ह्यूमन बिहेवियर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आई वुड थिंक कि जिस बंदे में ऐसा ट्रेट है, वो ऑन द अदर हैंड, ऑन द फ्लिप साइड, इतना मासूम या इतना फॉरगेटफुल या फॉरगिविंग शायद ना हो कि जी कि एक तरफ तो वो गाड़ी को उसने आग लगा दी है क्योंकि उसकी गाड़ी का टायर पंचर किया था और उस पर लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा दी थी, दूसरी तरफ लड़की ने आगे चमाड़ मारा है और उसको कहा कि गाड़ी की चाबी दो, और वो गाड़ी की चाबी दो, उसको लड़के को प्यार हो गया। थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सनैलिटी में कॉन्फ्लिक्ट है। आई कुड बी रॉन्ग, शायद ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। unless he's putting up an act. But let's not overthink it. I don't think he's putting up an act. Okay. Because we've seen his scenes in isolation with Dadi and everybody else, and mother also. And he's actually, और वो गाड़ी लेने गया 32 लाख की भाई, हाँ, 40 लाख की, वो तो हाँ, उसके लिए तो हाथ का मैल है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो बंदा उस एक्सट्रीम तक जा सकता है कि गाड़ी जलाएगा, वो फिर अगर उसको लड़की चाहिए तो इसको हासिल करने के लिए भी किसी भी एक्सट्रीम पे जाएगा। ऑल्सो वो इतना मेनेसिंग लग नहीं रहा था। समझ आई आपको मेरी बात? मुझे आ गई आपकी बात, लेकिन उसी को मैं दोबारा इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ कि जब वो गाड़ी जलाता है तो उसके एक्सप्रेशन से कोई ऐसा कोई वो इवल या स्पॉइल्ड या वो जो बदमाश के मैंने गाड़ी जला, वो लग नहीं रहा था। वो बिल्कुल मासूम ही लग रहा था तब भी जब उसने गाड़ी जलाई है। लड़की आई है, चमाड़ मार के उसके गाड़ी की चाबी लेके चली गई है। तो जिस बंदे ने गाड़ी उड़ाई है, अभी आग लगाई है, ये बड़ी बात है।
डिफेंस में, डीएचए में किसी के घर के बाहर जाके आपने पेट्रोल छिड़क के गाड़ी को आग लगा दी है, छोटी बात नहीं है ये। अगर आप क्रिएटिव लिबर्टी भी ले रहे हैं, आपने पीछे दिखाए 2 लोग खड़े में, वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, ये सब कुछ दिखाया गया है हमें, तो ये कुछ आम बात नहीं है। बहुत ही सरफिरा, बदतमीज, बदमाश किस्म का लफंटर लड़का जाता है। नहीं, जैसे उसने नादिर को मारा है ओपनिंग सीन में, हाँ वो सही था, वो बड़ा वो सही था। क्या आता है, और उसने कहा कि गाड़ी और जुबान तमीज से चलाया कर, गाड़ी और जुबान संभाल के चलाया कर। लेकिन ये जब ये था, वो खड़ा हुआ देख रहा था, पपी आइज के साथ वो आई है, चमाट मारा है उसने, गाड़ी की चाबी दे दी है, फिर वो अस्पताल। नहीं, पपी आइज चमाट के बाद हुई है। वही ना, पपी आइज हो गई उसकी एकदम। थोड़ा सा तो एक एग्रेशन या कोई गुस्सा या आंखों में कुछ नहीं, प्यार हो गया उसको, भाई ये चाहिए। या वो लड़की क्योंकि हानिया जैसी दिखती है तो उसको प्यार हो गया, प्यार हो गया उसको। ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं, उसको प्यार हो गया, वो कॉलेज पहुंच गया। लड़की का चलो मैं कहता हूँ आपने क्रिएटिव लिबर्टी लिया। हम ऐसे ही देखते हैं ड्रामों में, लड़कियां जो होती हैं वो सोचे समझे बगैर चमाट भी मार और देती आपने हैं। बैक स्टोरी दी है कि तुम फिर फसाद करने पहुंच गई, तुम्हें तो फसाद की कोई बहाना चाहिए लड़ने का। नादिर कहता है, भाई कहता है उसे यही बात थी, मार खा के आए हो, मार के आना था। इतनी मार खा है, मार के आया करो, मार के आया करो, मार खा के तुम आए। हाँ ये चलो, तो उसमें दिखाया लड़की ने चमाट मार दिया, Yeah. लेकिन लड़के का मुझे नहीं वो हुआ, समझ में नहीं आया। फ्लिप होना एकदम समझ नहीं एक आया। बहुत ज्यादा ये वो तजाद है पर्सनैलिटी में। लेकिन मुझे वो सीन अच्छा लगा, वो कहती चाबी दो और उसकी चाबी लेके चली, उसकी गाड़ी लेके चली जाती है। आई लाइक दैट। या वो बदमाशी में खड़ा हुआ था और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लड़की आके मुझे चमाट मारेगी, नहीं तो वो expect शौक में चला गया। Yeah. वो अगेन स्वीट लेकिन पपी आइज उसकी वजह पपी आइज हो गई उसकी, वो शौक में चला गया कि लड़की ने आगे मुझे चमाट कैसे मार दी। थोड़ा सा वहां पे मुझे लगता है एक, लेकिन कैरेक्टर्स और भी इंटरेस्टिंग हुए हैं। एक तो ऑफ कोर्स महर का जो कैरेक्टर है, क्या नाम है, फलक, डॉक्टर फलक, वो मुझे अच्छा लगा। नादिर मुझे अच्छा लग रहा है। वही बात है ना, कैरेक्टर से भी आपका पूरा एक एक्सपीरियंस या बेहतर होता है या बुरा होता है साइड कैरेक्टर से। तो मुझे दोनों बहन भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा जो पहली गर्लफ्रेंड वर्दा, प्लेड बाय वर्दा, जिसको आपने देखा लास्ट लव गुरु में, फिल्म में, राइट? वर्दा प्लेइंग द गर्लफ्रेंड। वर्दा को हमने मिस मार्वल में भी देखा था मिस मार्वल में देखा था। मैं क्या भी इसके नाम साथ था? देखा नहीं था। फारिया का भी आपको पता है कि उसके भी इश्यूज हैं। वो घर जाती है, जाके कॉल करती है अपनी थेरेपिस्ट वो को, प्यार करती, इनकी बैक स्टोरी है, दे यूज्ड टू बी, देयर एक्सेस नाउ and he's very clearly said that you're just my friend, so it's not like he's leading her on or anything. अच्छा, but I have to say, अच्छा चलो छोड़ो। नहीं क्या है? I mean, Varda was good casting, and she's like settled into that character. Varda's very cool, right? Yeah. When she's stepping out of the thing, I was like, okay, you know me. And like, okay, the shoe is great. Obviously, she's a style director. Yeah. She's a stylist, so she knows how to dress. The shoes was right. The dress was right. Anklet also. Anklet was right. And then they're saying, you idiot. The way she said idiot and not idiot. I think the party, the other girls could have been slightly like much better. Not little better, much better. Especially the one who comes and tries to hug Bilal. Much better. हाँ. The one with so that's it. Also that party scene, the audio was kind of muffled. The music और उसमें ना audio में वो बेहतर हो सकता था execution wise. नहीं, उस पार्टी सीन में coolness, जो authentic coolness है, वो वर्दा ने ही डाली है। हाँ. अगर आप वर्दा को उससे निकाल दें तो everybody was kind of uncomfortable and misfit in the whole. Uncomfortably dancing. Uncomfortably dancing, exactly. Bilal, I was expecting better in that scene also. Yeah. पार्टी सीन नहीं होते यार, हम लोगों से नहीं होते। डांस नहीं होता। डाल तो दिया आपने, शराब जो है वो भी डाल दिया और सिगरेट नशा वो अच्छा था जब वो शैंपेन उठा के निकलती है, वो मैंने कहा ना, वो बिल्कुल सही थी। वो सीन नहीं, वो एग्जीक्यूशन भी अच्छी थी। वो सीन भी अच्छा था जब वो निकलती है स्टेज पे बैठ के फोन मिलाती है आंटी को, वो भी एग्जीक्यूशन वाइज वो अच्छा सीन था। तो मुझे यही लगा कि जहाँ तक फारिया के सीन थे, फारिया वाज अ नेचुरल इन दैट हैबिटेट, एवरीबडी एल्स वाज नॉट, so वो आपको बज़ाहिर नजर आ रहा था। इवन घर जाना है, आपको नजर आ रहा है कि उसके माँ बाप भी सेपरेटेड हैं, क्या हैं, क्या बताया? शमून इज द फादर। वो अच्छी कास्टिंग हुई है, दोनों लगते हैं बाप बेटी टाइप लगते हैं। शमून अब्बासी इज फारियाज डैड, Javeria Abbasi is Hania's mother, and Bilal Kamyar is looking at Anusha Abbasi's pictures. Okay. Abbasi family is in every household. Is in every household. मगर देखिए ना, वो भी आपको थोड़ा सा food for thought मिला
कि why is he looking at Anusha Basi's picture? और वो पूछता भी है और इसको पूछता भी ये ज्यादा। लड़की कौन है तो पता है वो आई थिंक एक रैंडम वो था, बिकॉज उसके बाद तो आ गई है। I would like to think कि random नहीं है ये चीजें यार, ये आगे निकलेंगी, or maybe we're just looking too deeply into it and there's nothing deep, but we'll find out. Maybe it's not. Maybe it's not, yeah. So overall, as I said, It was a fun watch. it's a fun watch. I don't think it's a bad watch at all. And it all depends, as I said, 8 किस्तों, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों है, 8 किस्तों के बाद पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा. The potential is there. Bilal and Hania, I think the chemistry was also there. It wasn't कि वो inflammable किस्म की chemistry के आग फौरन लग जाएगी, but I think it's there. It's there. Hot pot जो है वो जल गया है. मगर नहीं, अब ये भी बताएं, देखिए टेक्निकल्स पे अगर हम आते हैं, मैंने लिखा हुआ पॉइंट मैंने देख लिया है. पहली बात तो ये कि इनका ठीक ठाक बड़ा घर है, छोटा घर नहीं है. किनका? आयरा के माँ हाँ का, हाँ ठीक है ना, बड़ा घर. हाँ, अमीर लोग हैं. अब्बा अमीर लोग डॉक्टर हैं. थे भाई. अब्बा डॉक्टर है, बहन भी डॉक्टर है, डॉक्टरों की फैमिली, आपको पता है डॉक्टर. डॉक्टर. तो चलो ठीक है, अब्बा ने उसको मैं डिसअपॉइंट हूँ, अब्बा ने ऑल्टो ऑल्टो दी. लेके दी. तो पहली डिसअपॉइंटमेंट ये थी. दूसरी चीज ये, ऑल्टो बाहर पार्क क्यों थी रात को? ये बहुत अच्छा सवाल है, मैंने सोचा था ये सवाल. हाँ, व्हाई वाज द ऑल्टो पार्क? क्योंकि वो आके आग लगाते. मैं अच्छा इससे भी ऊपर इससे भी ऊपर सवाल, उसको कैसे पता घर किधर? नहीं 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 नहीं, उसको पता भी चल जाए घर किधर है. Why were they taking अब्बा जिसको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है in the Alto where there's another car park? Why not in Civic? जो के अंदर खड़ी जो के अंदर खड़ी है. तो ये सवाल उठे. ये अच्छे सवाल है. ये सवाल मैंने भी उठाया था उस वक्त देखते हुए. नहीं तो ये भी सवाल बनता ना कि उसको घर कैसे पता चला? घर चलो पता करा कैसे पता चला उसने गाड़ी का नंबर नोट किया, गाड़ी तो दोस्त की थी, तो दोस्त के थ्रू उसने पता कराया. कैसे घर कैसे पहुंच गया इतने बड़े कराची में, कैसे पहुंच गया वो उस लड़की के घर? एक एक्सप्लेनेशन, जैसे उसने कहा कि गाड़ी का कहा कि वो ट्रैकर, वो तो मुझे पहले ही पता लग गया था अस्पताल कैसे पहुंचे, क्योंकि गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है. वो मुझे समझ. तो जब आपने वो एक्सप्लेनेशन दी तो फिर ये भी दें एक्सप्लेनेशन. वो हालांकि हमने अज्यूम कर लिया था, हमें पता था गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, वो पहुंच जाएगा वहां. यार ऐसे हम पागल नहीं हैं, हम बड़े गौर से देखते हैं. हम सब ये देखें, हमने 2 किस्तें एवं ही नहीं देख ली, हमने एक एक चीज को गौर से देखा. और मैंने तो नॉर्मल स्पीड पे देखी दोनों किस्तें. जवेरिया बासी का कैरेक्टर अभी मुझे कमजोर लग रहा है. आई होप कि कुछ दम पकड़े आगे जाके. अर्जुमंद रहीम का कैरेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ताज बेगम को देख रही हूँ इन एन अर्बन सेटिंग, बट ऑफ कोर्स शी फिट्स इनटू इट. द वे उनके अगले दिन वो जो न्यू ईयर का लेके आती है सारा प्रेजेंट वगैरह, एंड शी सेड, "ओह माय फेवरेट स्टफ," एंड देन दे टॉक अबाउट फलानी आंटीज डिनर और पार्टी, एंड यू नो दे आर सो बोरिंग, एंड दैट कन्वर्सेशन वाज राइट. मुझे डिसअपॉइंटमेंट पता है किस चीज की होगी. अगर हानिया का किरदार और ट्रैक मुझे प्यार हुआ था टाइप अगर ये निकला ना, रोने धोने और वो उस तरह का, तो मेरे ना हैंड्स अप हो जाऊंगा मैं. वो मैं नहीं, उस टेरिटरी में नहीं. तो फिर आप राइटिंग पे जाती है बात, तो चलें राइटर के ही पास्ट. राधेन शाह जी, पास्ट ड्रामे बताए ना आपने, लिस्ट निकाली. तो आपका सबसे रीसेंट है दुनियापुर. ठीक है, प्रॉब्लम थी राइटिंग से आपको? जी. दूसरा इनका ड्रामा है महरूम, जो कि हमने नहीं देखा. नहीं, इसके अलावा वजह होगी हमने नहीं देखा होगा महरूम. कैसी तेरी उत्तर से एक ड्रामा था जी, प्रॉब्लम थी मुझे. थी आपको राइटिंग से? आप लोगों का कसूर है. 4 ही आप प्रीवियस आ रहे हैं, आई एम श्योर. नहीं और भी आएंगे. इन्होंने वो किया था, आई थिंक अगर तुम साथ हो भी इनका ही है. आखिर कब तक भी इनका था, आपको याद है? उष्णा शाह वाला. आखिर कब तक ठीक था, कदरन बेहतर था. नहीं, आखिर कब तक राधेन शाह का था. आर यू श्योर? जी, एक ड्रामा इनका बेहतर हमें लगा था शहनाई, लेकिन वो भी वी लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज़ कुडंट होल्ड आवर इंटरेस्ट. तो ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग राइटिंग के लिहाज से नहीं है जो आप कहें कि ओके, दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम. एब्सोल्युटली. मैं पास्ट प्रोजेक्ट्स की बेसिस पे इसको शन नहीं करूँगा या राइट ऑफ नहीं करूँगा जब तक मैं, जैसे मैंने कहा, मज़ीद किस्तें देख नहीं लेता. द पोटेंशियल इज़ देयर. It all depends where they take us from here. Certainly after the first 2 episodes, I think the audience and us, we're hooked and we're engaged and we want to see. We want to watch कि आगे क्या होगा. तो किसी भी ड्रामे का जो पहली या दूसरी किस्त होती है, उसका यही पर्पस होता है ना यार, कि आप ऑडियंस को इस हद तक एंगेज कर लें कि वो बोले यार कि अच्छा मैंने अगली किस्तें देखनी है. वो हो गया, मकसद पूरा हो गया. पहली 2 किस्तों का मकसद पूरा हो गया. Would you be disinterested अगर बिलाल और हानिया ना होते इस ड्रामे में की कास्ट में, और साइबर ट्रक ना होता पहली एपिसोड में? तो यही एग्जीक्यूशन है नाम ना.
फिर यही है ना, अब Yeah. यही बात ही है। इस तरह तो आप कहते फिर डायरेक्टर भी मुसद्दिक ना होता, तो फिर तो अदनान जाफर भी ना होते, तो फिर महर जाफरी भी ना होती, और फिर शमून भी ना होते, देखिए तो बात यह है कि कोई किसी भी को ना भी आप होता। डालें, किसी को भी आप डालें, अगर स्क्रिप्ट और राइटिंग अच्छी है, कहानी अगर अच्छी है, आप देखते रहेंगे। पूरा पैकेज है ना, पूरा पैकेज। पूरा पैकेज है। कभी कभी ये होता है कि कोई एक एस्पेक्ट अगर कमजोर होता भी है, तो कोई दूसरा एस्पेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपको एंगेज कर लेता है। एब्सोल्युटली। इस एट दिस पॉइंट आई कांट से, बहुत कम ऐसा आजकल होता है कि यार पहली 2 किस्तें देखने के बाद आप बोलेंगे यार वाह यार कमाल हो गया, कांट वेट। शरपसंद देख के ऐसा अभी रिसेंटली हुआ था, या आई थिंक जमा तकसीम देख के भी टू एन एक्सटेंट हुआ था, या बिरयानी देख के हुआ था कि यार अच्छा आगे अगला क्या आना है, ये जिनकी शादी देख के हुआ नहीं, था। काफी ड्रामा को केस नंबर 9 देख पहले के 10 तो मिनट हुआ है, वो हुआ है, और वो मोमेंटम कंटिन्यू भी किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। अब मुझे याद है जब कभी मैं कभी तुम हमने देखना शुरू किया था, आपने दूसरी तीसरी किस के बाद कहा था कि मैं तो शायद देखूं ही ना। हाँ, जब रोना धोना शुरू हुआ था, आपने चौथी किस के बाद यू सेड कि मैं इफ दिस इज वेयर इट्स गोइंग आई डोंट वांट टू वॉच इट, गिल्टी एज चार्ज्ड। सो देन इट एब्सोल्युटली केम बैक एंड वो इस तरह से उसका वो तो हम कह pick नहीं किया। सकते, हम नहीं कह सकते। लेकिन टू रीइटरेट, मैंने पहली 2 एपिसोड्स आई डिड लव बिकॉज ऑफ द कास्टिंग, बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन, बिकॉज ऑफ द होल सिजल। वो कहते हैं ना, यू नीड द सिजल टू सेल द स्टेक। सिजल बहुत है ड्रामे में। देखें मुसद्दिक की डायरेक्शन अच्छी है, प्लस हो गया, हाँ। +1। बिलाल हानिया +1, या और बिलाल हानिया के अलावा भी पूरी कास्ट हाँ, +1, +1। कास्ट +1, आर्ट डायरेक्शन, एक्टिंग +1, फैंटास्टिक। या आज आगे बात आ रही है राइटिंग कहानी पे, बिल्कुल। बस कहानी अगर सही स्ट्रांग चलती रहेगी, we love it, I will continue to love it। हाँ, अब कहानी का तो पता नहीं चल सकता जब तक कहानी लेकिन अगर आप खुलेगी हमें you're giving us a कहानी part 2, that's not gonna work। अच्छा, और ये आई अंडरस्टैंड कि 2 किस्तों के बाद ये रेजर्वेशंस और ये कॉन्वर्सेशन शायद अनफेयर भी है प्रोजेक्ट के साथ अगर ये ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू बेयर इन माइंड कि हमने इतना ज्यादा कंटेंट, इतने ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं जो कि इवेंचुअली ऐसे निकलते हैं। सो ये हमारा खदशा बिल्कुल रायगा भी वो भी नहीं है, इट्स नॉट अनकॉल्ड फॉर भी नहीं है, क्योंकि हम इतना वो डसे हुए हैं, हम ऐसी कहानियां ऐसी कहानियां इतना देख चुके हैं कि एज अ व्यूअर यू विल बी कॉशियस। और इसमें कोई वो भी नहीं है कि यार आप क्यों इतना कॉशियस हो रहे हैं, बिकॉज और एंड अगर ये उस तरफ नहीं जाता और हमें सरप्राइज करता है, तो मेरे ख्याल में हम खुश भी बहुत होंगे और हम उसकी तारीफ भी उतनी तारीफ करेंगे। जहाँ कास्ट की बात की है, हाउ कैन वी नॉट आल्सो मेंशन अली खान एज आर्याज डैड। काफी देर बाद मैंने उनको देखा, ऑल्दो अभी करते रहे ड्रामा, लेकिन अच्छा लगा। अली खान एक अच्छे मंजे हुए अदाकार है, बिल्कुल। बट अली खान, नथिंग टू डू विद अली खान, बट पहले ही एपिसोड में बाप, लड़की का बाप जो है उसको अंजाना का अटैक आ गया है जी। तो ये एक बापों से मुझे जनरली एक है, लड़की के बाप अक्सर कमजोर ही होते हैं जी, मुझे लग रहा है ये कमजोर हैं। हाँ, तो वो अब लेट गए हैं। ठीक है जी, देखते हैं। आंखें खुली हैं हमारी, आंखें खुली हो या दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यार ये प्यार कैसे होता है। ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट्स आपसे चाहेंगे इजाजत। कमेंट सेक्शन में आपने एक काम करना है, आपने हैशटैग लिखना है मेरी जिंदगी है तू, और साथ में ये बताना है कि आपको पहली 2 किस्तें कैसी लगी, और आपने बिल्कुल अपना ऑनेस्ट ओपिनियन और फीडबैक हमें टक करके दे देना है, क्योंकि हम डेटा एनालिसिस करें, हम देखें कि आपका क्या मानना और सोचना है। जो पहला सोच आती है कमेंट सेक्शन में लिख दें, और जमा तकसीम के बारे में बताएं। मेरी और आमना की जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, आपको क्या लग रहा है जमा तकसीम में? ये सब गलत हैं, इनमें से कोई सही है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही करे, कौन गलत करे, वो हमारे साथ शेयर करें। और तीसरा क्या ड्रामा था? ड्रामा भूल गया। शरपसंद क्यों कनेक्ट कर रहा है आपके साथ? कर भी रहा है कनेक्ट या नहीं कर रहा है, ये भी हमें बताइएगा। मुझे रामना को फिलहाल आप दीजिए इजाजत, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।